This meeting is being recorded. हां, सगळ्यांचे कॅमेरे ऑन करा म्हणजे जास्त इझी होऊन जाईल मॅडमला पण सगळ्यांना बघता येईल आणि तुम्हाला पण मजा येईल. चला तर आजचा सेशन आपण स्टार्ट करूया. गुड आफ्टरनून एव्हरीवन. गुड आफ्टरनून मॅम. बिहाफ ऑफ अलायन्स ऑफ फोटोग्राफी विमेन्स इन फोटोग्राफी अँड डिझाईन मी आजचा प्रोग्राम होस्ट करते आहे. आजचा टॉपिक आहे पॉवरफुल फर्स्ट इम्प्रेशन अँड मेक ड्रेसिंग सेन्स. मैत्रिणींनो काय असते ना, बरेचदा असं असतं की आपण खूप एज्युकेशन घेतो, खूप डिग्र्या घेतो, पण आपल्याला काही एटिकेट्स असतात, काही म्हणजे गोष्टी असतात, काही मॅनर्स म्हणतो आपण साध्या भाषेत त्याला, ते नाही म्हणजे आपण त्याचा अभ्यास घेतलेला नसतो किंवा आपल्याला कोणी ते शिकवत नसते एज्युकेशनमध्ये. म्हणजे आपण एखाद्या इंटरव्ह्यूला आपल्याला जायचं आहे तर आपण कसं ड्रेसिंग सेन्स करायला पाहिजे, किंवा आपण एक जनरली ॲज अ प्रोफेशन जर आपण आता या स्टेजवर आहे तर आपल्याला कसं बसायचं, कसं वागायचं, कसं बोलायचं, सॉफ्ट स्किल कशा असायला पाहिजे, तर या सगळ्या गोष्टींचा खूप गोंधळ असतो. नाही कळत आपल्याला हे, कारण की हे कुणीच आपल्याला सांगत नसते आणि ऑब्झर्वेशननी कळतं पण आपण ते वडवत नाही. त्यासाठीच आज आपण इथे श्रुती मॅमला घेऊन आलेलं आहे. श्रुती मॅमबद्दल मी छोटंसं इंट्रोडक्शन देते. श्रुती मॅम आहे इंडियातल्या फर्स्ट मिस युनिव्हर्स कॉन्फिडंट, डायरेक्टर ऑफ स्किल एड्स फाउंडेशन, इमेज कोच आहेत, त्या सॉफ्ट स्किल ट्रेनर आहेत, एअरलाईन अँड एटिकेट्स कोच, प्रेग्नन्स ऑर्गनायझर अँड ग्रूमर. आता हा खूप सुंदर असा विषय आज इथे होणार आहे. जास्तीत जास्त आपल्या ज्या मैत्रिणी अजूनही जॉईन नसेल झाल्या तर तुम्ही पर्सनल मेसेज टाकून त्यांना सांगा की इथे जॉईन व्हा. कारण की हा एकदम साधा विषय असला, मला सगळं माहिती आहे, मला येतं असं म्हणून चालणार नाही आहे. कारण की मॅडम एक प्रॉपर ट्रेनिंग घेऊन त्या बायकांना घडवत आहे आणि खरंच या सगळ्या गोष्टी जर आपण इम्प्लिमेंट केल्या तर एक आपण प्रोफेशनल आपली अशी पर्सनॅलिटी रेडी होणार. सर त्यासाठीच आज श्रुती मॅमला मी रिक्वेस्ट करते आणि त्यांना मी सगळ्यात पहिले वेलकम करते. मॅम तुमचं खूप 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 वेलकम आहे बिहाफ ऑफ AWPDच्या सगळ्या महिलांकडून, आणि खूप स्वागत करतो. आणि खूप म्हणजे खूप तो दिवस मला अति छान वाटते की जेव्हा तुम्ही मला भेटले आणि त्याच्यामुळे आम्ही इतक्या सुंदर सुंदर गोष्टी शिकतो आहे आणि त्या आम्ही इम्प्लिमेंट पण करायचा प्रयत्न करतो आहे. पण अजून आमच्या आज बऱ्याच अशा मैत्रिणीने आमचा असा हा 10 दिवसांचा 15 दिवसाचा सेशन सुरू आहे जिथे आम्ही खूप सुंदर सुंदर गोष्टी शिकलेल्या आहेत. आता ही शेवटची एक अशी गोष्ट आहे की आम्ही मॅनर्स शिकलो, आम्ही एटिकेट शिकलो, आम्ही स्कॉट म्हणजे आपण स्वतःमध्ये ॲनालिसिस कसं करायचं, ॲज अ प्रोफेशन आपण कसं वागायचं आहे, हे सगळं आम्ही आता शिकलेलो आहे. आम्ही इम्प्लिमेंट पण करतो आहे. पण आता स्टेज आलेली आहे की स्वतःचा ड्रेसिंग सेन्स म्हणा, स्वतःचं सॉफ्ट स्किल, या सगळ्या गोष्टी कसं इम्प्लिमेंट करायचं. याचा वेळ नक्कीच थोडा पडणार आहे, पण तुम्ही त्या थोड्या वेळात खूप काही गोष्टी आम्हाला शिकवून जाणार असं मी अपेक्षा करून मी आजचा सेशनचं भार तुमच्यावर सोपवते आणि तुम्ही त्या आजच्या विषयाला सुरुवात करा अशी मी विनंती करते मॅम. थँक्यू सो मच श्वेता. पुन्हा एकदा या प्लॅटफॉर्मवर येऊन खूप खूप मस्त वाटतंय, खूप आनंद होतोय. आणि सर्वात प्रथम पूजाजी, थँक्यू सो मच पुन्हा एकदा आमंत्रित केल्यामुळे. सो आय थिंक काही जणी, काही मला नोन फेसेस, नोन नेम्स दिसत आहेत. सो बिग हाय टू ऑल ऑफ यू. आपण भेटलो आहोत आधी आपल्या अभिजिता या कोर्समध्ये बहुतेक. अँड इट इज सो नाईस टू सी ऑल ऑफ यू वन्स अगेन. सो अ वॉर्म वेलकम टू यू. अँड आम्हाला सुद्धा खूप आनंद होत आहे मॅम. थँक्यू सेम हिअर. सगळे ते स्माइलिंग तुमचे चेहरे बघून इतकं मस्त वाटतंय. आणि आणि जे ऑफ कॅमेरा आहेत, आय विल रिक्वेस्ट यू की टेक 5 मिनिट्स आणि पुट युअर कॅमेरा ऑन, कारण खूप हा इंटरॅक्टिव्ह सेशन होणार आहे. आपण फक्त ऐकणार नाही आहोत, तर आपण खूप डिस्कशन पण करणार आहोत, एकमेकींच्या एक्सपिरियन्सेस मधनं पण शिकणार आहोत. अँड दॅट्स द वे आय लाईक टू डू माय सेशन्स. सो पुट युअर व्हिडिओज ऑन, कारण खूप छान वाटतं. असं वाटतं की आपण एका रूम मध्ये बसून गप्पा मारतोय, आणि तसंच आपण करणार आहोत आजही. आजचं सेशन मी ट्राय करणार आहे की मॅक्झिमम जेव्हा मी स्टार्ट करेन, आय विल ट्राय अँड डू इट इन इंग्लिश अँड हिंदी. ओके, सो मॅक्झिमम इंग्लिश अँड हिंदी.
इफ दोन्ही लँग्वेजेसचा कोणाला इकडे म्हणजे समजण्यात थोडा प्रॉब्लेम वाटत असेल, जाणवत असेल, तर प्लीज चॅटमध्ये लिहा. नाही ठीक आहे मॅम, इंग्लिश हिंदी दोन्ही पण चालेल. ओके, येस. सो दॅट्स ग्रेट. जेवढं झेपेल जमेल तेवढं मी मराठी करेल, बट आय थिंक लार्जली वी विल गो इन इंग्लिश अँड हिंदी. ओके, येस येस नाव मॅम. देर आर 2-3 थिंग्स बिफोर आय स्टार्ट. सगळेजण म्यूटवर राहा. When I ask a question, then you can unmute, answer, and don't forget to mute yourself back again. Okay, so पुन्हा एकदा म्यूट करा, कारण काय होतं, फॉर somebody who's talking, so maybe you are talking आणि कोणाचा माईक ऑन राहिला तर तुम्हाला तो डिस्टर्ब होईल आणि तुमचं चेन ऑफ थॉट्स जे तुम्ही बोलता ते थोडंसं विसरायला होतं. सो कीप इट ऑन म्यूट. यूज द चॅट बॉक्स. मी खूप इंटरॅक्टिव्ह आणि खूप क्वेश्चन्स विचारणार आहे, तो आपण चॅट बॉक्स पण यूज करणार आहे. फिंगर्सची एक्सरसाइज करा आता, कारण आपण खूप टाईप करणार आहोत. जर तुम्ही फोनवर आहात तर, आणि लॅपटॉपवर आहात तर येस, इट विल बी अ लिटल इझी. सो येस, shall we start? Okay. So like Shweta ji introduced before, and I'll give you a short gist about myself. I'm Shruti Clarence, Mahirji Shruti Patole, and स्क्रीन तुम्हाला दिसती आहे आता सगळ्यांना? माझं व्हॉल्यूम पण ठीक आहे? मॅम फुल स्क्रीन करू शकणार का तुम्ही? येस, आय कॅन. Yes, is that good? येस, डन डन. Okay, so once again, everybody, it's Shruti Clarence, and I'm a soft skills trainer and image coach. What is image? What is soft skills? हे आपण बघणार आहोत, त्यामुळे ते मी आत्ता नाही सांगणार जास्ती. तुम्हाला जर कल्पना असेल तर प्लीज स्टार्ट युजिंग द चॅट बॉक्स की इमेज कोच किंवा इमेज मॅनेजमेंट म्हणजे काय आणि सॉफ्ट स्किल्स म्हणजे काय. आय एम ऑल्सो डायरेक्टर ऑफ स्किलेट्स फाउंडेशन. स्किलेट्स इज अ रजिस्टर्ड सेक्शन 8 कंपनी, जहां हम वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं. स्किलिंग, यूथ स्किलिंग के लिए बहुत काम कर रहे हैं, जहां हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करते हैं. In Skillets, I head the image building and the training and development segment. Also, I have worked with airlines and corporates now for I think close to 20 years. 20 years, काफी सारे airlines में काम किया है, जैसे Air India, British Airways, Swiss Air. Last was Kingfisher as a manager, and then I worked with a corporate also for about 8-10 years as a manager. ये सब करते करते ये मैंने पहले भी शेयर किया है कि बहुत सारे लेडीज के तरह ही मैंने भी करियर का ब्रेक लिया फॉर माय चिल्ड्रन. सो जो 1 या 2 साल का ब्रेक मैंने सोच रखा था, इट वेंट ऑन फॉर 5-6 years. अब इस दौरान काफी सारी चीजें हुई जो एक बहुत ही कॉन्फिडेंट सी लड़की थी एट द एज ऑफ 25 or 27 who became a manager and then who took a career break. So वो जो career graph, personal graph, confidence graph था, वो सारा ऐसे नीचे नीचे आता गया during that break. अब उस ब्रेक के दौरान ऐसे लगा कि नहीं, ये सारी चीजें जो माइंड में, इमोशंस में नेगेटिवली हो रही है, इससे हमको ऊपर आना है. अभी ऊपर आने के लिए क्या किया इज आई यूज्ड टू लव रायटिंग. सो लिखाण हे माझं खूप पॅशन होतं आणि करिअरमुळे कुठेतरी ते मला करता आलं नाही. सो आय स्टार्टेड पुटिंग ऑल माय इमोशन्स इन रायटिंग, अँड by God's grace I got published in 6 short story books. एक हिस्टोरिकल नॉवेल पण आहे किंडलवर, इट्स कॉल्ड अ ट्युलिप इन द डेझर्ट. आणि हे सगळं करता करता ब्युटी पॅजन्स पण समोर आले. म्हटलं चला थोडंसं कॉन्फिडन्स बिल्ड करूया आणखी. पॅजन्स मध्ये पार्टिसिपेट करता करता ती पण एक छानशी स्टोरी आहे, ऐकायची असेल तर आपण ती शेवटी घेऊया वेळ असेल तर.
बट ते करता करता मिसेस युनिव्हर्सच्या प्लॅटफॉर्मवरती मी पोचले, पुण्याची सर्वात प्रथम रेप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून. आणि तिकडे जाऊन 80 कंट्रीजच्या इतक्या ब्युटिफुल महिला, त्यात हिअर आय एम स्ट्रगलिंग विथ माय कॉन्फिडन्स and going on to win that title itself in which you're struggling. So Mrs. Universe Confident is what I won, because I think it takes a lot of work to work on yourself. अभी there are a lot of aspects that you need to work on yourself, और यही aspects हम आज देखने वाले हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपको build करती है. मेरे लिए था कि मुझे जो वो डिप हो रहा था, मेरा ग्राफ जो मुझे लग रहा था कि डिप हो रहा है, मुझे वो फिर से उसी डायरेक्शन में या उससे आगे तक पहुंचाना था, उसको इसके आगे तक लेके जाना था. सो दैट इज द रीजन व्हाई मिसेस यूनिवर्स एंड गोइंग ऑन टू विन, become India's first Mrs. Universe confident winner itself, for me is something that I carry with a lot of pride. क्योंकि जैसे कोई एक सोल्जर होता है ना, वॉर में जब उनको कुछ लगता है तो वो मार्क्स, वो बुलेट मार्क्स दे वेयर एज अ प्राइड, एज देयर मेडल. Okay, so for me this was a struggle that I went through, and then I won Mrs. Universe Confident as a title. So all of that having said, right now there's a lot of work that happens as far as women and youth confidence building is concerned. I also organize pageants. So pageants के through ladies काफी सारी reviews आते हैं कि हमें बहुत सारा confidence मिला है. So all of this has been happening, people. And जो मैंने realize किया, okay, in all of this is that there's that one thing that is very very important, and जिससे ना हम कोई भी escape नहीं कर सकते. Okay, so वो कौन सी बात है? So सबसे पहले I realized that whatever you do, people are watching you. Correct? Yes, no, maybe people लोग आपको देख रहे हैं, आप भी लोगों को ऑब्जर्व करते हो, राइट? ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज. अभी जब आप किसी को देखते हो तो आप किसी के बारे में कुछ सोचते हो, राइट? एक इम्प्रेशन बना रहे हो, या एक I won't use the word judgment, it is a very big word, but let me tell you people, ladies who are here and everyone else who is here, people are judging you. Okay, so it's a hard truth. Everyone says don't judge a book by its cover, but let me tell you something very very funny, okay, when we talk about impressions. It started when I come from an industry jahan pe people are observing you. So airlines, okay, we all know कौन यहाँ पे फ्लाइट से ट्रैवल किया है. आपका इमोजी स्क्रीन यूज करो, वहां पे एक हैंड या थम्स अप का बटन है, थम्स अप यूज करो अगर आपने फ्लाइट से ट्रैवल किया है. इमोजीज, थम्स अप, यस. ओके, सो आपको पता है या आपने देखा होगा टीवी पे, अगर आपने फ्लाई नहीं किया है, the way they carry themselves, the way they present themselves, all the air hostess or the ones at the airport. So from here itself I realized that how important are impressions. Okay, क्योंकि जैसे लोग हमें देखते हैं वैसे ही परसीव करते हैं, वैसे ही हमारे बारे में सोचते हैं. अब लगा कि शायद ये इसी इंडस्ट्री के लिए लिमिटेड होगा, क्योंकि एविएशन इज ऑल्सो अ ग्लैमर इंडस्ट्री, करेक्ट. लेकिन जब मैंने ब्रेक लिया बच्चों के लिए, किस किस को अगर बच्चों के एडमिशन्स का दिन आपको याद है, अगर आप स्कूल में गए हो एडमिशन्स के लिए, तो क्या आपने बच्चे को नींद से उठा के ऐसे ही आप उसको स्कूल लेके गए थे, या आप नींद से उठ के बस जैसे जिस हालत में आप गए थे? Everyone else, put your cameras on because this is going to be damn interesting. I've not even started the slide, but आगे आगे बहुत सारे पिक्चर्स है, मुझे आपके रिएक्शंस देखने हैं, मुझे आपसे इंटरेक्ट करना है. So while you are putting your camera on, सोचो कि जब आप एडमिशन्स के लिए गए थे क्या किया था. कोई अनम्यूट करके बोल सकता है कि बच्चे के एडमिशन के दिन में आपकी क्या तैयारी थी? थोड़ा गो डाउन मेमोरी लेन. मैं बहुत रोई थी. ओके,
कि हाय अभी बच्चा स्कूल में जाएगा, मुझे उसको छोड़ना पड़ेगा। ये तो होगी तब की बात। लेकिन जब उसको एडमिशन के लिए लेके गए तभी पेरेंट्स का भी इंटरव्यू होता है, देखो मैक्सिमम स्कूल्स में वो होता है। तो अगर किसी का ये एक्सपीरियंस है तो प्लीज शेयर कीजिए। मैम सबसे पहले तो वो लोग हमारा इंट्रोडक्शन लेते हैं, तो वही सिस्टमेटिकली कैसे बताना है उनको, तो वो मैंने सब लिख लिया था कि हाँ ये है। और मेरे बच्चे के बारे में उसकी जो भी ये हैबिट थी उसके बारे में, एक मिनिट बेटा। आणि करेक्ट। असंच एक छोटं छोटं प्रिपरेशन आणि ड्रेसिंग्सवर पण थोडं की नाही चला थोडं व्यवस्थित जायचं आहे आपल्याला, आणि खूप लवकर लवकर उठून ती तयारी. तर तयारी इथपासून स्टार्ट होते ना, की उठून आवरायचंय, मग मुलाला किंवा मुलीला छानसा तुम्ही ड्रेस घालता सगळ्यात आधी. मॅम ओके. एक आणि प्रिपरेशन. ऑफकोर्स स्वतः पण तुम्ही तसाच म्हणजे 2-3 दिवसा आधीपासून ती विचार असतो की आता मी काय घालणार, काय घालायला पाहिजे. ओके. आणि मग तो खूपच मोठा क्वेश्चन मार्क असतो, काय घालायला पाहिजे. लेडीज हा आपला जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि खूप गहन प्रश्न आहे आपल्याला की काय घालायचं. ओके. बट दॅट इज व्हॉट वी आर गोइंग टू सॉल्व्ह अ लिटल टुडे. पण हे सगळं करता करता वी रिअलाइज दॅट वी आर टेकिंग केअर ऑफ दॅट इम्प्रेशन दॅट वी आर गोइंग टू क्रिएट ना स्कूलमध्ये, मुलाच्या स्कूलमध्ये किंवा मुलीच्या स्कूलमध्ये. करेक्ट. And I realized that, okay, so first impression or creating that impression is not just restricted to the glamour world or to the airline world. Correct. ये तो मैं जब मेरे बच्चे को एडमिशन के लेके जा रही थी तभी भी मैंने यही सोचा कि भाई अगर प्रिंसिपल है तो वो मुझे देख के क्या सोचेंगे, या मेरे फैमिली के बारे में या मेरे बच्चे के बारे में क्या सोचेंगे. ऑफकोर्स बच्चा टैलेंटेड है, दैट इज देयर, ऑल ऑफ दैट कम्स जब इंटरव्यू होता है. Going forward, when I went to the pageant industry, okay, वहां पे भी impressions count. Correct. So कोई भी स्टेज पे पहली बार आता है, आपने देखे होंगे रैम्प वॉक्स, तो द मोमेंट दे कम दे गिव अ पोज, वो लोग वॉक करके आते हैं, रैम्प वॉक करते, बहुत ही सुंदर ड्रेसेस होते हैं, द वे दे वॉक, द बॉडी लैंग्वेज, ये सब देखा जाता है. फिर कहीं जाके कुछ देर बाद उनका टर्न आता है इंट्रोडक्शन देने के लिए. उसके बाद वो लोग मुंह खोल रहे हैं, उसके पहले क्या हो रहा है, इंप्रेशन तो फॉर्म हो ही रहा है जब हम उनको देख रहे हैं ना. मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स आपने देखा होगा, द मोमेंट यू सी समवन, अरे ये अच्छी है यार, ये शायद टॉप 10 में आ सकती है, ये हम कैसे कह सकते हैं. करेक्ट. वी आर जस्ट वॉचिंग हर. हैव वी इंटरेक्टेड विथ हर, हैव वी स्पोकन टू हर? नो. ओके. Now think about, now I want all of you to close your eyes. Okay. आंख बंद करके सोचो आपकी बेस्ट फ्रेंड. ओके. आपकी बेस्ट फ्रेंड जब आपने उन्हें फर्स्ट टाइम आप उनको मिले थे, आपकी बेस्ट फ्रेंड फर्स्ट टाइम जब आप उनको मिले थे, पिक्चराइज दैट डे. वो दिन को याद कीजिए और आपको वो फ्रेंड के बारे में क्या क्या याद आता है. बेस्ट फ्रेंड. बेस्ट फ्रेंड के बाद मैं और एक इंटरेस्टिंग वाले शख्स के बारे में आपको बताने वाली हूँ. तो पहले तो बेस्ट फ्रेंड सोचिए. बेस्ट फ्रेंड फर्स्ट डे आप उनसे जब मिले तो क्या क्या आपको याद है. ओके. ओके. नाउ स्विच ओवर टू पार्ट 2. अगर आपकी शादी हुई है तो आपके बेटर हाफ, आपके स्पाउस को जब आप फर्स्ट टाइम मिले थे, तो अभी आंख बंद करके वो वाला भी दिन सोचिए कि आपको क्या क्या याद है उनके बारे में. पहले दिन आप जब उनको मिले थे, पहिल्या दिवशी म्हणजे फर्स्ट टाइम तुम्ही तुमच्या मिस्टरांना किंवा मिसेस ला, एनी मेल ओवर हियर, आय कांट सी द लिस्ट. ओके. बट आई थिंक ऑल विमेन, राइट. ओके. सो आपके हस्बैंड्स के बारे में सोचिए फर्स्ट डे जब आप उनसे मिले थे, बहुत अच्छे क्या क्या लगे, याद आ रहा है. बहुत अच्छे व्यक्तिमत्व लग रहे थे. व्यक्तिमत्व, वेरी नाइस. और किसको क्या क्या याद आ रहा है. तब उतना अच्छा इंप्रेशन नहीं लगता जितना अब है. ओके. उसके क्या कारण थे बोले तो, आपको क्या देख के ऐसे लगा कि इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं है. इफ यू आर फ्री टू शेयर, वी आर ऑल फ्रेंड्स हियर. बिकॉज दॅट नेचर इज नॉट, म्हणजे जे पहिले होतं नेचर ते आवडीचं नव्हतं, जे आत्ता आहे त्याला ते जास्त म्हणजे थोडंसं नाही, ऐसा चाहिए था. अच्छा. ओके.
Good. Anyone else wants to share? पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो केयरिंग हो और वो सब मीन्स अपनी भावनाओं को वो समझ सके, ऐसा कुछ जो मन में था ऐसा लग रहा थोड़ा सा कट हो रहा है आपका वॉइस. सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि जिस दिन आप उनको मिले तो वो फर्स्ट मीटिंग का अगर आपको याद है तो आपको कौन सी चीजें याद है उनके बारे में? केयरिंग से ज्यादा, ही इज अ वेरी केयरिंग पर्सन. ओके, तो ये आपको उनको देख के ही तभी फील हुआ? एटीट्यूड से पता चला. यस, उनके एटीट्यूड से, उनकी स्पीकिंग से, बोलने से वो पता चला मुझे. ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस. हुआ कि वो मुझे ऐसे लगा कि नहीं, ही इज अ परफेक्ट मैन फॉर मी. बस देख के, देखो पूरे लाइफ की डिसीजन हम बस देख के कर लेते हैं. हाउ डू वी डू दैट? केयरिंग, राइट. क्योंकि किसी को देख के कुछ जो हम इन शॉर्ट वर्ड्स कहते हैं कि मुझे कुछ वाइब्स आ रहे, पॉजिटिव वाइब्स आ रहे yes. इस पर्सन को देख के. अब वो पॉजिटिव वाइब्स हमें right. किस एंगल से मिलते हैं, कौन से वो एस्पेक्ट्स है जहां से ये वाइब्स आते हैं, ये हम देखने वाले हैं. नाउ दिस इज माय 5 शस्त्र वाला एक मेरे पास एक टूल है. ओके, सो ये मैं आगे जाके शेयर करने वाली हूँ आपके साथ. बट दैट इज व्हाट आई वांट टू से कि हमें ये याद रह जाते हैं जो फर्स्ट टाइम हम किसी को मिल रहे हैं, बिकॉज इम्पैक्टफुल इम्प्रेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नेवर गेट अ सेकेंड चांस टू क्रिएट फर्स्ट इम्प्रेशन. इसके लिए उसको फर्स्ट कहा जाता है, राइट? फर्स्ट, इट इज फर्स्ट बिकॉज पहली बार, और वो हमें याद रह जाता है. करेक्ट. सो काफी बार काफी लोगों ने, व्हेन आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, दे हैव आल्सो सेड कि उन्होंने ब्लू कलर की शर्ट पहन रखी थी जिसपे ऐसे व्हाइट लाइंस थे, और यू नो ये वाली इतनी फाइनर बातें भी, छोटी छोटी बातें भी याद रह जाती है लोगों को. राइट? किस किस को याद था व्हेन आई सेड पिक्चराइज फर्स्ट डे, जब आप मिले क्या पहना था? ज्यादा करके ना men remember this, men remember this, that oh, when I met my girlfriend, she was wearing this beautiful pink color dress and एक बहुत ही अच्छी साड़ी पहनी थी उन्होंने, वो कलर भी बताएंगे आपको. Okay, so ये सारी बातें याद रहती है, and that is what I'm trying to say is that first impressions really matter. Okay, now I have already asked this question. जब मैं ये क्वेश्चन कॉलेजेस में पूछती हूँ, व्हाट हैपेंस व्हेन यू सी समवन और यू नो फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मुझे कॉलेज के बच्चे, कोई बच्चे कहते हैं मैम लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है. सेड भाई अच्छा है, फर्स्ट टाइम सबके साथ लव एट फर्स्ट साइट, बट what happens is what we just spoke about, कि जब हम किसी के साथ फर्स्ट टाइम मिलते हैं, they are making an impression about you, right? Okay, another question, interesting. रेस्टोरेंट्स अभी खुल रहे हैं या खुल गए हैं, काफी दिनों बाद जब आप किसी रेस्टोरेंट में अभी जाओगे तो आपको कौन सा वाला टेबल पसंद आएगा? ए या बी? कौन से टेबल पे आप बैठना चाहोगे, कि कौन से रेस्टोरेंट में आप जाना पसंद करोगे? नो चांस बी. बी. Anyone with A? No. Okay, so we all know that we all want B, correct? Okay, घर अभी अपना जैसा भी घर है, ठीक है, फाइन, बट कौन सा वाला आइडियल सिनारियो आप प्रेफर करोगे? B1. B. बी, राइट? कोशिश तो बहुत रहती है कि बी की तरह रहे घर, लेकिन ओके. Okay, now this is very interesting.
आपकी बहन है, सिस्टर इन लॉ है, मदर है, ओके, उसके लिए आपको कोई कैब बुक करनी है, उनको लॉन्ग डिस्टेंस जाना है, ओके, तो इनमें से आप कौन से ड्राइवर को आप बुक करोगे? ए हम्म, आप इनको मिले हो किसी को भी नहीं ना? ओके, किसी किसी के बेटी की शादी होने वाली है, बहन की शादी हो रही है, बहन को देखने कोई आया है, तो कौन से ए बी या सी में से कौन सा जनरली हम प्रेफर करेंगे? ए ए, ए where some people say, you know, B, which is also okay, each one's choice, but hardly anyone has told me C. Sorry. Another similar question, अगर आप अकेले कहीं स्ट्रैंडेड हो और 2 टैक्सीज आपके पास आती है, अगर 2 टैक्सीज आपके पास आती है, तो आप ए में चढ़ोगे, बी में चढ़ोगे? ए दोनों के साथ भी नहीं मैम, बहुत डेंजर है. ओके, और यू नो बी भी पहले आता है, तो आप क्या करोगे? आप इफ मना नो कर दोगे? चॉइस तो एक ही साथ जाएंगे. आई एम सेइंग कि बी, अगर बी वाला टैक्सी पहले आ जाए आपके पास, तो शायद शायद हम बी को मना भी करें, राइट? बट द फनीएस्ट पार्ट इज, हैव वी इवन मेट दीज पीपल? इन लोगों को हम मिले भी नहीं है, बस एक पिक्चर देख के हम एक अंदाज बना रहे हैं कि मुझे मैं ये करूंगी या मैं वो करूंगी, या मैं इसको चूज करूंगी या उसको नहीं करूंगी. क्यों? बिकॉज वी आर फॉर्मिंग एन इम्प्रेशन देख के, ओके. एंड दिस इज व्हाट आई वाज आल्सो टेलिंग यू, दैट दो वी से डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ओके, लेकिन हर दिन हर पल हम ये कर रहे हैं, ओके. मेड बाई को अगर काम पे रखना है, ओके, तो जब वो आती है पहले क्या करते हैं? देखते हैं ना, हाइजीनिक है क्या, खुद नहा के वहा के आई है क्या, उसका प्रेजेंटेशन कैसा है ना? आपण करतो ना हे सगळं? हो हाय मोनिका सन. ओके, इट्स ओके, इट्स ओके. तर आपण काय करतो? आपण हे सगळं बघतो ना बाईला कामावर ठेवण्याच्या वेळेला पण, ओके. सो कैन यू इमेजिन, यू आर अ बिजनेस वुमन, ओके, आप क्लाइंट से मिल रहे हो, आप जगह जगह जा रहे हो, आप आपकी बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपको कितना लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, ओके. एंड यू नो, एज एन ऑथर आई रियलाइज दैट कि जब मैं एक बुक लिख रही हूँ, ठीक है, बैकग्राउंड में वर्क चल रहा है, बट जब बुक का कवर डिजाइन करने की बात आती है ना, दैट टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम. क्यों? क्योंकि दैट इज गोइंग टू कैच पीपल्स अटेंशन, जो हम कवर डिजाइन करते हैं. सो आई थिंक मैक्सिमम ऑफ यू आर इनटू फोटोग्राफी, सो वी ऑल नो दैट अ फोटो और एन इमेज speaks 1,000 words, correct? उसको देख के, एक फोटो को देख के लोग बहुत सारा अंदाज लगा सकते हैं कि कहाँ का लोकेशन हो सकता है, क्या मौसम हो सकता है, what kind or what kind of person could have shot that image, okay. थोड़ी सी वो पर्सन की साइकोलॉजी तक हम पहुंच जाते हैं. yes, no people, आपके साथ होता है ऐसे? जब आप कोई फोटो देखते हो, इमेज देखते हो, राइट? हाँ बिल्कुल होता है. खाना भी जब हम पकाते हैं, हमारे घर पे बच्चे हैं या हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, देख के हम क्या कहते हैं? इट्स लुकिंग गुड, तो टेस्टी भी होगा, राइट? सो बेसिक नेसेसिटी एज फूड ऑल्सो हम विजुअली पहले खाते हैं, पहले आंखों से, ओके. सो दिस इज व्हाट we are trying to look at, that why are visuals important? And I've just said that because the basic nature of human memory is photographic, okay. Photographic. When I said close your eyes and think about the first time you met
योर स्पाउस. तो पूरा सेटिंग, पूरा सेटअप, सब आपके माइंड में आ गया होगा, है ना? कहाँ मिले थे, क्या किया था, आजू बाजू कौन था, ये सब आ गया होगा. So what is your image? So सबसे पहले मैंने मेरे इंट्रोडक्शन में कहा था कि I am an image coach. Okay. So what is an image? All of y'all are into photography. I think it is very y'all will say क्या question पूछ रहे यार ये श्रुति. I mean what an image पूछ रहे हो आप photographers से? चलो पर फिर भी what is an image? Capture a beautiful reaction. Yes. Sure. जो बाकी के लोग सोच रहे हैं, what is your image? And that is what we are seeing here, okay? Your image is you in the minds of others. Okay, your image is you in the mind of others. So when I said close your eyes and think about that time when you first met, so what was it? एक mental image create हुआ ना आपके mind में? जैसे हम फोटो क्लिक करते हैं तो उसका नेगेटिव आता था पहले, अभी तो होता नहीं है शायद, बट एक नेगेटिव आता था वहां, उससे हम प्रोसेस करके डेवलप करके करते थे फोटोज, करेक्ट? So that is that image that people carry in their mind about you. Okay, first impressions. Okay, हमने उसकी बात की थी that first impressions are last impressions हमने सुना है, but I say first impressions are lasting impressions. बहुत ही एंड तक, बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक वो याद रहते हैं. लास्ट क्यों नहीं है? क्योंकि we get opportunities later on to correct certain things. हो सकता है, हो जाता है कि पहले वाला इमेज शायद ठीक नहीं था, बट लाइक फॉर एग्जाम्पल श्वेता ने कहा कि पहले जैसे थे अब वैसे नहीं है, तो पहले थोड़ा अच्छा इमेज नहीं था, अब ठीक है, बट पहला वाला तो याद है उनको. श्वेता को पहले वाला बराबर याद है, अब शायद पॉजिटिव हो गया होगा. So first impressions are lasting impressions, बहुत सालों तक हमारे साथ चलते हैं. ओके, कितने मिनट लगते हैं? अभी some of you have attended probably my session before, so maybe you know the answer. या let's see आपको आंसर याद है क्या? कितने मिनट लगते हैं फर्स्ट इंप्रेशन फॉर्म करने? Anyone? कुछ तो वक्त लगता होगा ना to create first impressions. फर्स्ट एंट्री पे डिपेंड हम लोग फर्स्ट. फिर भी एक अगर टाइम डालना हो उसको, कि आप एंटर कर रहे हो कोई रूम या किसी को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो कितना वक्त था? 2 मिनट फर्स्ट जो एंट्री होती है अभी 2 मिनट. 2 minutes. Okay, anyone else with any answer? Quickly, there's no right or wrong answer. 2 to 3 minutes. 2 to 3 minutes. Thank you, 2 minutes. Ashwini. Or anyone else? 1 या 2 मिनट. 1 second, 2 seconds. I can't see. Just we'll see. Priyanka, I think Priyanka has it within few seconds. Bang on. Okay, 3 to 5 seconds max, up to like let's say 7 seconds, but that's all it takes. Okay, those first few seconds of meeting someone, and we are here speaking about how to make those impactful first impressions, है ना? Imagine हमारे पास बस कुछ seconds है to create those impressions. अभी इस, can you imagine the speed of a human mind if somebody can make impressions like that within seconds? Yeah, why? Because the basic nature of human mind or memory is photographic. So all of you are photographers we are talking about today. And आपने जब भी सीखा होगा, आपने ये सीखा होगा कि कैसे खूबसूरती से एक चीज को आप रिफ्लेक्ट करो थ्रू दैट फोटो,
correct? And why is that done? Because bas that one photograph can speak 1,000 words. आपको इतना लंबा चौड़ा चीज भी लिखना नहीं पड़ेगा. That is the reason, people, why social media also, they say that whenever you post something, put it with an image. Okay, I do a lot of digital or social media trainings, and I conduct them for a lot of women entrepreneurs. And I always say कि अगर आपका product हो, तो बहुत अच्छा सुंदर सा photograph उसमें डालो. It really catches attention. Okay. Think about it ना, आप Instagram scroll कर रहे हो, स्क्रोल हमारी बड़ी आदत होती है, बैठे बैठे हम, बट एक कुछ इमेज दिख गया तो we stop that scrolling, because that is what you want to catch the attention, correct? And how is that? Because you find something interesting, you have made an impression about that image, and you say, oh, I think there's something interesting to see or read in this post, correct? So focus when you are also clicking your pictures, focus कि जब आप वो picture कहीं डालोगे या use करोगे तो उसका impact होगा क्या? Will it stop people from scrolling? बहुत हमें fast scroll करने की आदत है ना? आगे आगे जाना होता है. So what is your ultimate goal, people? Women who all are listening to me. What is your ultimate goal in life? So if I ask you to write it down in the chat. So chat mein likho, ya maybe I may not be able to see the chat. So chat mein bhi likho, and if you can unmute and tell me, wo bhi hum kar sakte hai, because we want to talk to each other and have an interactive session. What is your ultimate goal? Take 30 seconds. अगर नहीं आपने सोचा है आज तक, so please take that time to think कि मुझे क्या करना है अगले 3 साल में, मुझे खुद को कहाँ देखना है. बहुत ही important questions है ये, so please think about it. And either Shweta ji, I'm not going to trouble Pooja ji, but Shweta, if you can read the comments for me in box, क्योंकि chat मुझे visible नहीं होगा since I'm sharing the screen. श्रुति मैम, आप अनम्यूट हो गए, म्यूट हो गए. Yes, I am here. I know I'm on 2 devices simultaneously. I am on my personal page also. So चीजें आप read कर सकते हो श्वेता? आप mute पे हो? 1-1 घ्यायचं का मैम? Can you read comments? हाँ, पूजा मैम का आया है. पूजा मैम का गोल है कि स्टार्ट एकेडमी ओनली फॉर विमेंस. Amazing. Very nice, Pooja ji. Starting an academy only for women. बाकी सब सोच रहे हैं अभी तक? मैं मेरा गोल बता देती. मुझे वहाँ तक जाना है की लोक मुझे मेरे नाम से पहचाने, आणि हा स्वप्न माझंच आहे, तर माझ्या नवऱ्याचं पण आहे, त्यामुळे त्या यांनी प्रयत्न करायचा आहे. क्या बात है, क्या बात है. मुझे भी यही सोच है मेरी भी, कि मुझे भी अपना अलग अस्तित्व बनाना है. और म्हणजे अजून स्पेसिफिक करता येईल का तुम्हाला? अजून स्पेसिफिक एक सक्सेसफुल म्हणजे माझं फील्ड आहे अँकरिंग, आणि त्याबरोबर एक बिझनेस पण करते. तर मला असं वाटतं की मला पण आता दोन्ही या गोष्टींमध्ये टॉप करायचं आणि आपलं स्वतःचं अस्तित्व निर्माण करायचं. ओके, व्हेरी नाइस. सो एनीवन एल्स बिफोर आई गो अहेड? कि आपका गोल क्या है? हॅलो मॅम, फोटोग्राफर आहे, पण अजून एक सक्सेसफुल फोटोग्राफर व्हायची खूप इच्छा आहे, जे की आता खूप अजून ओळखत नाही, पण मला इतकं नाव मोठं करायचं की सगळ्यांनी मला ओळखलंच पाहिजे. वेरी नाइस. बेस्ट फोटोग्राफर म्हणून. वेरी नाइस. काफी शायद हमने पढ़ा होगा कि ऐसा कुछ करो कि आपका नाम आपका सिग्नेचर बन जाए, राइट? सो ये हर एक की एक ख्वाहिश होती है, राइट? आपल्या सगळ्यांना असं वाटतं की आपण असं काही करावं की
जेणेकरून आपल्या नावाने लोकांना आपल्याला ओळखायला पाहिजे. ओळखायला पाहिजे. Right? So in short, all of us want to be सक्सेसफुल, करेक्ट? अभी इस सक्सेस के लिए क्या क्या चीजें चाहिए है, ओके, इज माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू. गोल तो अभी आपने सेट किया. देखो अभी ये एक ही सेशन हम कर रहे हैं, विच इज क्रिएटिंग इम्पैक्टफुल फर्स्ट इम्प्रेशंस. बट वो इम्प्रेशंस ऐसे ही नहीं क्रिएट होते उठ के हम बस रेडी हो जाए और यू नो गो अँड मीट समवन. नाही, व्यक्तिमत्व तुम्ही खूप मोठा आणि खूप इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट ह्या इम्प्रेशन साठी तुम्ही यू नो सुरुवातीलाच सांगितला. सो हाऊ डज वन क्रिएट दॅट होलसम इमेज that you can project to people. Okay, so इतनी सी बात है, लेकिन उसके आजू बाजू कितने सारे aspects है. I hope you realize that, correct? So list down कि ये जो आपका गोल है, जो आपको करना है, उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है. So list down 3, काफी सारे होंगे, लेकिन use the chat. लेडीज बहुत बार ऐसे होता है कि हम ये सारी चीजों के बारे में सोचते नहीं है. वी डोंट टेक द टाइम टू थिंक. बस एक ये होता है की मलाही काही करायचंय, ओके, मलाही बिझनेस सुरू करायचा आहे किंवा मलाही स्वतःचं काहीतरी करायचंय. पण ते काहीतरी ना खूप वेग होऊन जातं. ऍटलीस्ट फॉर यॉल हॅव दॅट. तुमची फोटोग्राफी मी करतेय किंवा मी अँकरिंग करतेय किंवा मी आणखी काही करतेय आणि त्याचं ध्येय आहे. पण आता हे ध्येय आहे, दॅट इज अ सेकंड स्टेप, दॅट वी हॅव अ गोल. गोइंग फॉरवर्ड या गोल साठी काय काय करायला लागणार आहे. ओके, प्लीज लिस्ट दिस डाउन. दिस इज पार्ट ऑफ द सेशन दॅट आय डू फॉर वुमेन ऑन्टरप्रिनर्स गोइंग फॉरवर्ड. पण हे तुम्ही साइड बाय साइड करा. इट विल रिअली हेल्प यू. ओके, 3 things that you want to do, okay, and 3 things which are stopping you from achieving this success or this goal that you have. Okay, अभी successful बनने के लिए आप क्या कहोगे? Can everyone just please mute and only unmute when you speak. बाद में mute करना भूलिए नहीं. Consistency, hard work. Yes, Consistency, hard work. and Dedication. perfect. Proper education. Education as well, very important. So your education that build up your skills, your technical skills. Yes, that's the basic, very important. So of course ये सब हम करके यहाँ तक पहुंचे. अब आप क्या कहोगे? ये सारी चीजें तो मेरे पास है. कल्पना जी, can you mute पूजा जी, everyone? Thank you. Okay. So ये सारे स्किल्स हम सोचते हैं कि हमारे पास है, लेकिन किसी ने मुझे मौका ही नहीं दिया. तो क्या मैं ये स्किल्स यूज कर सकती हूँ, या क्या मैं ये स्किल्स को आजमा सकती हूँ कि मुझे ये आ रहा है, नहीं आ रहा है? ये समझ में ही नहीं आएगा ना. सो फॉर एग्जाम्पल सबने कोर्स किया है, पण पहिलं तुम्ही घेतलं नाही किंवा तुम्हाला फॉर एक्झाम्पल मिळालं नाही, कोणी चान्सेस दिला नाही फोटोग्राफ काढायला. ओके, तर ती पहिली पायरी चढल्याशिवाय का आपण ती सक्सेसची सीडी चढणार आहोत? डायरेक्टली आपण 3rd 4th स्टेपला नाही पोहोचू शकत ना, वेळ लागणार. ओके, इसलिए छोटे स्टेप. सबसे पहले तो वो चांस मिलना चाहिए, और जब वो चांस मिले तो आपके फुल पोटेंशियल राइट. एंड ओनली व्हेन दैट हैप, क्योंकि हाफ हार्टेड अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो इट्स गोइंग टू गो नेगेटिव. करेक्ट, नेगेटिव फीडबैक हो जाएगा, या आपका काम किसी को पसंद नहीं आएगा. एंड यू नो देन दैट गोज इन अ डिफरेंट वे. और ये दो चीजें साइड बाय टुगेदर होनी चाहिए, है ना. चांस भी मिलना चाहिए, आपका परफॉर्मेंस भी होना चाहिए. बोथ हैव टू हैपन टुगेदर. दैट देन टू सक्सेस. फिर धीरे 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 आप आगे बढ़ते जाओगे.
Now, when in my talk that I told you, all the experiences that I have, I realized this is one of the primary things to create first impressions. Okay, let's face it that लोग हमें देखते हैं और देख के ही एक prejudice या whatever it may be, and they create that. So these two things very, very important that I feel. One is, what is your image in the minds of others? One, and second is your soft skills. The soft skills help you to perform. Okay, so हमने क्या कहा? ओके, फॉर स्टूडेंट, ओके, जब एक स्टूडेंट जॉब उनको चाहिए, जब वो जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ओके, देयर फर्स्ट थिंग और फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दैट जॉब इज टू गेट दैट कॉल, जॉब कॉल या इंटरव्यू कॉल. बुलावा is the first step for you. Your first step, हमारे घर में शादी है, क्या आप पूरा प्रोजेक्ट कर सकते हो for photography? The first ones, right? How you perform, how you impact on those people, okay, is your soft skills. What are soft skills? Can you list it down? Can you list down certain things? Soft skills, appearance और first impression तो हमने काफी डिटेल में देख लिया, लेकिन what are these soft skills that we are talking about? Soft skills का मतलब क्या है कि soft skills will help you perform जब आपको ये chance मिलता है. Attitude. Yes, very, very important. Appearance, personal. Yes, appearance as well. We are speaking largely about that. Confidence. Confidence, definitely yes. Communication. Communication, bang on. काफी सारी चीजें. अब देखते हैं कि जब हम image, I said I'm an image coach. So what exactly do I do as an image coach? Okay. अगर इंटीरियर डिजाइनिंग का किसी को एक्सपीरियंस रहा है, यहाँ पे कोई इंटीरियर डिजाइनर है हमारे पास, या किसी ने किसी इंटीरियर डिजाइनर के साथ फोटो शूट किया है, या किसी के नए घर का शूट, प्रोडक्ट शूट किया है, या खुद का घर बनवाया है? मैंने फोटोग्राफी की है मैम. प्रियंका, इज दैट प्रियंका और श्वेता? या आई एम वर्क विद इंटीरियर डिजाइनर, उनका प्रोजेक्ट हमने फोटोग्राफी. ओके, अमेजिंग. एंड प्रियंका आल्सो, राइट? सेड दैट I lost her from this. अगेन श्वेता. ओके, श्वेता. तो जब हम इंटीरियर करते हैं ना घर का, तो क्या क्या चीजें लगती है? मेसनरी, एज इन पूरा वो ब्रिक वर्क होता है, सारी चीजें होती है, फर्नीचर बनता है, ओके, फिर घर सजाते हैं, आर्टिफैक्ट्स लगाते हैं जगह जगह, फर्निशिंग्स होते हैं, कौन सा कलर स्कीम, क्या करना है. फोटोग्राफी में भी आप ये सब सारी चीजें देखते हो. ओके, पेंटिंग होती है घर की, राइट, उसको ब्यूटीफुल बनाया जाता है. प्लम्बिंग्स होती है, इलेक्ट्रिकल वर्क होता है. ये सब करने के बाद एक घर का एक लुक, नक्शा तैयार होता है. अभी जब आप ये सब करने जाते हो, इंटीरियर डिजाइनर करने जाता है, सॉरी, आप जब करने जाते हो ये सारी चीजें, तो आपको क्या करना होता है? इलेक्ट्रिकल के पास अलग से भागना पड़ता है, तो उसको हायर करो, या कारपेंटर को अलग से हायर करो. सो ये देखते हो आप, 10 जगह आपको भागना पड़ता है. लेकिन जब आप एक ही इंटीरियर डिजाइनर को हायर करते हो, तो वो इंटीरियर डिजाइनर का क्या कहते हैं, स्कोप होता है, या इट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट ऑल ऑफ दिस डन. एंड प्रोडक्ट क्या चाहिए होता है?
सुंदर दिखने वाला घर. Okay, even when people come to you, okay, what they say कि मुझे मेरे बिजनेस के लिए प्रोडक्ट की पिक्चर्स चाहिए. अब आप क्लिक कर लो, करेक्ट. लेकिन आपको क्या सोचना पड़ता है, ये सारी चीजें, करेक्ट, तब जाके एक इमेज क्रिएट आप करते हो या पिक्चर क्लिक करते हो. यस, नो, आर वी हियर टिल हियर? ओके. Similarly, when I'm saying I'm an image coach, ये सारे aspects उसमें आते हैं. Okay, so हमको पता है that appearance, you all listed down, right? Just now you said appearance is very important. So clothing. Somebody spoke about communication and confidence. That is important. So yes, as an image coach, we guide you with all of that. Clothing and grooming comes together. आप कैसे प्रेजेंट होते हो, आपका मैनर्स कैसे, आपका एटिकेट कैसा है. ओके, ऑल ऑफ दिस. पीपल स्किल, पीपल के साथ हम कैसे डील करते हैं, हाउ डू वी हैंडल, करेक्ट, एंड हाउ डू वी प्रेजेंट आवरसेल्व्स. सबसे पहले आपको याद होगा तो मैंने कहा था बॉडी लैंग्वेज, राइट. सो एज एन इमेज कोच, अभी इफ एज एन इंडिविजुअल आपको कभी नीड लगेगी कि ओ मुझे अभी किसी शादी में जाना है, तो आई वांट टू नो कि मुझ पे क्या अच्छा दिखेगा. ओके, तो तब जाके आप किसी से सलाह लोगे. ओके, फिर कुछ दिनों बाद आपको लगेगा कि मुझे ना शायद मेरा कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव करना है, फिर आप किसी कम्युनिकेशन ट्रेनर के पास जाओगे. फिर लगेगा कि यार ये सब तो हो गया, मुझे ना फाइन किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाना है, तो वहां पे कैसे बैठना है, फॉर्क और नाइफ कैसे यूज करते हैं वो मुझे सीखना है. सो ये सारी बातें आते हैं एटिकेट, पार्ट ऑफ एटिकेट. सो आप क्या करोगे, अलग से एक सेशन किसी के पास लगवा लोगे. यस, बट एज एन इमेज कोच we handle all of these aspects and help you present the best image, the best version of yourself, right? And when I say this, let me also point out that all these things are important when you want to present yourself as the best version. So either it is personal level mein ya professional level mein. Okay, take 10-15 seconds to think कि पर्सनल लेवल पे क्या ये सारी चीजें यूजफुल है आपके लिए, और प्रोफेशनल लेवल पे क्या ये सारी चीजें आपको है हुआ है कि पॉइंट आपको करनी पड़ी. वांट टू शेयर, म्यूट एंड शेयर दैट. कभी ऐसे लगा कि कहीं बात करने का चांस मिला है. सो मेनी पीपल व्हेन आई गो टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की फेसबुक लाईव्ह करायचंय पण मला ना कॉन्फिडन्स नाहीये, मला असं वाटतं मला बोलताच येत नाही, किंवा मला असं वाटतं मी कशी कॅमेऱ्यावर म्हणजे दिसायला एवढी नाही. ओके, आणि त्याच्यामुळे काय होतात, बरेचसे चान्सेस जातात. असं कधी तुमच्या बरोबर झालंय का? Let us hear it. You know why I'm saying share it? Because maybe from your experience, maybe someone else will also learn and would want to avoid that situation. तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हम एक दूसरे से ही सीख सकते हैं. So while you say that, I'm just going to go and switch on the fan. So unmute करो. Anyone wants to share? हाँ, होता है ना मैम. जैसे सोशल मीडिया पे अगर जाना है तो हम कॉन्फिडेंटली नहीं वहाँ पे रहते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से हम बिल्कुल प्रॉपर लेवल पे जाना चाहते हैं ना, कि हमारा कुछ गलत तो नहीं होना चाहिए. ये सब जो डर रहता है हमारे मन में, Correct. तो उस वजह से शायद हम वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं. Correct. है ना, क्योंकि हम कोई भी चीज करना है तो बिल्कुल सही होनी चाहिए, ये हमारे मन में रहती है. तो अगर सोशल मीडिया पे हमको जैसे फेसबुक में कुछ लाइव करना है तो ऑब्वियसली इतने सब फ्रेंड्स रहते हैं, सब प्रोफेशनल वहाँ पे रहते हैं,
तो हम Right. फर्स्ट इम्प्रेशन का ही देखते हैं, विषय आता है फर्स्ट इम्प्रेशन ही, कि पहली बार अगर हम करते तो उसी में अगर हम फेल होते तो शायद वहाँ पे सक्सेस का ही विषय आ जाता है। सही बात है। और जो आपने कहा ना, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि प्रेपरेशन, ओके, तैयारी। सो अगर अगेन आई एम गिविंग यू अ क्विक टिप, इट्स पार्ट ऑफ माय डिजिटल सेशन जो मैं बहुत डिटेल में लेती हूँ, 3 days का सोशल मीडिया सेशन होता है, बट वहाँ पे मैं ये बताती हूँ कि सबसे पहले प्रिपेयर करो कि कौन से टॉपिक पे आप बात करोगे, उसके पॉइंट्स लिखो। सो सपोज आपके सर्विसेज या आपके प्रोडक्ट्स के बारे में कह रहे हो, तो हैव अ लेआउट, okay, and it's part of public speaking also. So when I do confidence building and public speaking sessions, so quick tips is have a layout of how you're going to present yourself. So there is an introduction, there's a body, and then there's a conclusion. Correct? हमने ये normally school में भी सीखा है, but यहाँ पे भी ऐसे ही है. So कैसे start करोगे, बीच में आप क्या बोलोगे, और end में आप क्या क्या बोलने वाले हो. तो बेसिक सी चीजें हैं, इसी से अगर आपने शुरुआत की तो यू विल एटलीस्ट स्टार्ट. क्योंकि बहुत बार क्या होता है पूजा जी, हम बहुत ही परफेक्शन की तरफ जाते हैं, राइट, कि मुझे बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए तो ही मैं स्टार्ट करूंगी, और वो वाला दिन शायद कभी आता ही नहीं है हमारे, हो ना. एक्झॅक्टली. लेडीज बऱ्याचदा आपण खूप क्रिटिकल असतो स्वतःबद्दल, की मला हे जमणारच नाही, मला हे येतच नाही, मला बोलताच येत नाही, आणि त्यामुळे आपण बऱ्याच गोष्टी करतच नाही, तो दिवसच येत नाही आपल्याकडे. सो हे बेसिक गोष्टी आधी जॉट डाउन करून तुम्ही सुरुवात तर करा, ओके. और जब करते 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 फिर हमें काफी सारी चीजें वी इनोवेट एंड वी डू, ओके. एंड इट इज द सेम इवन फॉर मी. दिस इज अ टॉपिक, इफ यू रिमेम्बर, कि मैंने ये टॉपिक अभिजीता में भी लिया था, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो मैं काफी सारी जगह पे लेती हूँ. बट हर बार जब मैं ये टॉपिक डिलीवर करती हूँ, हर बार देयर आर न्यूअर इनसाइट्स, ओके. नई चीजें, नई एग्जाम्पल्स दिमाग में आते हैं, नए एग्जाम्पल्स ऐड होते हैं, क्योंकि तब तक काफी चीजें ऐड हुई होती है ना लाइफ में भी. सो महात्मा गांधी जी ने ये कहा है, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड. काफी बार हम कहते हैं की मला काय माहिती, कस्टमर्सच येत नाही, कस्टमर्सच असे आहेत, क्लायंट्सच असे आहेत, ओके. बट महात्मा जी ने कहा है, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड. सो सबसे पहले हमारा आत्मविश्वास पहले बढ़ाना चाहिए, हमारा सेल्फ एस्टीम, कि हम खुद के बारे में पहले तो क्या सोचते हैं. लाइक आई टोल्ड इसके पहले ना, कि काफी बार हम ही क्रिटिसाइज करते हैं खुद को, ये मुझे आता ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकती हूँ. इससे क्या होता है, सेल्फ एस्टीम डिप होता है. व्हाट इज सेल्फ एस्टीम? हाउ मच यू वैल्यू योरसेल्फ, और हाउ यू फील अबाउट योरसेल्फ, व्हाट इज द प्राइड दैट यू हैव इन योरसेल्फ, right? And thank you for people who've joined here on my live, Devender ji and Dens, thank you so much. We are talking about how you are to build your create impactful images and impressions, and we are talking about self-esteem and how that affects you, and how all of this affects how we act, correct? So अगर हम नर्वस फील कर रहे हैं तो हम नर्वस ही बिहेव करेंगे. अगर हम खुद के बारे में लो या कम समझते हैं, लो सेल्फ एस्टीम है, तो हम नर्वसली एक्ट करेंगे, है ना. सो व्हाइल आई एम स्पीकिंग, थिंक ये आपके साथ हुआ है क्या? और जब हम वैसे एक्ट करते हैं तो लोग भी वैसे ही रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करते हैं हमारी तरफ, करेक्ट. अगर हम कॉन्फिडेंटली सामने जाए तो लोग क्या कहेंगे, हाँ इसको इसके बिजनेस के बारे में कॉन्फिडेंस है, इसको सब पता है, तो आई थिंक आई शुड गिव दिस प्रोजेक्ट टू दिस गर्ल, ओके. लेकिन जब हम बात करते हुए ऐसे बात कर रहे हैं कि नहीं सर शायद ना मैं ऐसे करूँ नहीं, या शायद मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, ओके. सो व्हाट इज ही गोइंग टू से, यार इसको ही श्योर नहीं है तो इसको मैं कैसे प्रोजेक्ट दे दूं, राइट. सो हाउ वी फील, कैन यू इमेजिन, दिस इज अ साइकिल, ओके. व्हाट यू फील, ओके, एंड व्हाट यू थिंक affects the way you act, and the way you act then
determines how people are going to respond or react to you. Please keep this in mind. Okay, when we talk, so a lot of you told me, the aspects that it takes to create that entire image or create that entire person or the personality or the, person that you are. And I said कि 5 या 6 मेरे पास ऐसे शस्त्र हैं जो use होते हैं to help you win that battle, if I can say. Okay. So starting with A, and that talks about your appearance. Someone also spoke about attitude. So yes, very, very true. Okay. When I say appearance, उसमें क्या क्या आता है? Not just the clothes that you wear, okay, but your grooming and hygiene as well. Okay, so head to toe. देखते हैं ना, कोई किसी को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप ऊपर से ऐसे स्कॅन करते हो नीचे तक. ओके, बाईला घरी कामावर ठेवायचं तर आधी तुम्ही बघाल, मगच विचार कराल की ठेवायचंय की नाही. ओके, सो पीपल आर ऑल्सो डुईंग दॅट विथ यू. ओके, नाउ अपिअरन्स इज वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल. कोणाला आवडेल का हे सांगायला? कोणाकडे घरी जर यंग गर्ल्स असतील, डॉटर्स असतील, बहिणी किंवा नीसेस असतील, त्यांना तुम्ही सांगितलं हे असे कपडे नको घालून जाऊस बाहेर, आवडणार आहे का त्यांना? नाही, अजिबात नाही ना. It's become a very touchy topic. So it is emotional as well as controversial. Okay. However, it is, and if it is given so much importance कि एक किसी ने कुछ पहना है, कोई सेलिब्रिटी ने कुछ पहना है, उसका भी बड़ा सा न्यूज बन जाता है, कंट्रोवर्सी बन जाता है या पॉजिटिव बन जाता है. तो हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर ऑल ऑफ अस? Now, your image is you in the mind of others. We've seen that, okay? And a mental image that people create of you. It reflects the condition of your mind and heart, correct? Q, can anyone tell me? So, हम बीमार हैं कभी तो क्या हम efforts लेंगे कि मैं उठ के तैयार हूँ और फिर कहीं जाऊँ? हमारा कंडीशन ही वैसे नहीं है ना. We are feeling down. इमोशनली जब आप सॅड लगते हो तो आप क्या करते हो? जाऊ दे ना, जशी आहे तशी जाते मी, काय फरक पडतो. झालंय असं होतं युजली, पण रिव्हर्स करून बघा. एनीवन सेड समथिंग? Was anyone adding to this? Sorry. Okay. So जब ये होता है ना, इसका रिवर्स करके देखो. And I've done that, okay? It's tried and tested. जिस दिन मुझे लो फील करता है ना, मैं उठ के जैसे अभी एक सेशन में बैठी हूँ वैसे I will try and get ready and I will sit. That day is my most productive day as far as work is concerned. Okay, काफी सारी चीजें मैं कर पाती हूँ. मुझे सेशंस के लिए या मेरे सोशल मीडिया पेजेस के लिए, मेरे वेबसाइट के लिए वीडियो शूट करने होते हैं, उस दिन वो भी हो जाता है. Okay, because suddenly you are changing your entire perspective about yourself. You cannot not communicate. Does everyone agree with this? या सब कहते हैं कि when I'm angry I don't talk, so I'm not communicating. ऐसे भी है ना? होता है. People? Yes, no, maybe? Yes, ma'am. कि जब मैं बहुत ही चिढ़ जाती हूँ, एंग्री होती हूँ, तो मैं चुप बैठती हूँ, तो मैं कम्युनिकेट नहीं करती हूँ. But that's not the case. आधळ आपट आपली चालू असते. त्यातनं लोकांना बरोबर कळतं की आपण चिडलेलो आहोत, है ना? So हम कम्युनिकेट नहीं कर रहे, ऐसे है ही नहीं. हम कुछ भी करें, हम कम्युनिकेट कर रहे. The only place that you will not communicate is the day you reach the grave. उस दिन हमारा कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा. लेकिन तब तक हम कर रहे हैं. लोग आपको देख के चीजें समझ रहे आपके बारे में. सो अगर आपके स्पाउस है, आपके बेस्ट फ्रेंड है, शुरुआत में मैंने आपको कहा था, बहुत बारी आपको देख के कहते हैं कि आज काय झालं का ग?
ओके, किंवा तुम्हाला बघूनच म्हणतील आणि तुम्ही बोलणार पण नाही एक शब्द, म्हणतील आहा आज थोडी खुश लग रही हो, क्या बात है, कुछ हुआ क्या, राइट? सो this is the beauty of the whole thing. So can you imagine कि आपको देख के काफी सारी चीजें लोग समझ रहे आपके बारे में. So your image can either work for you or work against you. Okay, very powerful this is, people. Do we want our or words making things negative for us? We all want it to work for us, correct? अपना image हमारे लिए work करना चाहिए. Again, these three factors I covered, and they are universal factors to create a visual image. So a visual image, जैसे आप देखते हो, okay? Body language is another very, very important aspect. इस पे तो मैं 4, 6, 8 घंटे बात कर सकती हूँ, because सबसे ज़्यादा we communicate non-verbally, people. हमें ऐसे लगता है, and men especially feel that women speak a lot, but अगर आपने मेरे पहले sessions देखे हैं तो हम non-verbally बहुत सारी बातें करते हैं, and body language is the most important out of all of this. Now, when I talk about soft skills, okay, यहाँ तक किसी को कोई question या कोई इनपुट देना है आपकी तरफ से, आपको कुछ ऐड करना है, आपके कुछ एक्सपीरियंस ऐड करना है? बोला चला आपण आत्ताच बघितलं की किती जरुरी आहे आपल्या बिझनेस साठी की आपण बोललं पाहिजे, आपण व्यक्त व्हायला पाहिजे. तर अनम्यूट करा आणि आतापर्यंत जे शिकला आहात त्यातनं असे काही पॉझिटिव्ह एक्सपिरियन्सेस होते का जे तुम्हाला शेअर करावेसे वाटतात? वी विल लव्ह टू हिअर इट. किंवा एनीथिंग दॅट डिडंट वर्क एट दैट टाइम एंड यू फेल्ट ओ आई विश कि मैंने तभी ऐसा किया होता, वो भी चलेगा. एनीवन? भाग्यश्री, शिंदे, प्रियंका, अश्विनी, कोणाला बोलायचंय? मोनिका? एक्चुअली तीनों भी सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो ये हमको मेरे लिए तो मैं सोच रही कि ये डीपली नॉलेज इसका मुझे लेना चाहिए कि क्लॉथिंग हमारा कैसा होना चाहिए, कि अगर हम पार्टी में जाते हैं या फिर कोई प्रोफेशनल मीटिंग में जाते हैं या कोई स्टेज प्रोग्राम पे हम करते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से क्या ड्रेसिंग होना चाहिए, करेक्ट. बॉडी लैंग्वेज हमारी क्या होनी चाहिए, है ना. तो ये सब हम पर्सनली इसके ऊपर डीपली सीखने के लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो ये हम लास्ट में इसके ऊपर बात करेंगे. क्योंकि वेरी ट्रू. पूजा जी, जो आपने कहा है, लाइक आई सेड, ये एक जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये एक टॉपिक ही 4, 6 या 8 घंटे का टॉपिक है. हाँ. तो जैसे आपने कहा कि जस्ट क्लोथिंग, वी नो इट्स अ बेसिक नेसेसिटी. ओके, इट्स अ बेसिक नेसेसिटी, बहुत ही प्राइमरी चीज है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट भी चीज है. जैसे आपने कहा कि मुझे कहाँ जाना है, अगर मुझे पार्टी में जाना है तो क्या पहनना है, तो मुझे ऑफिस जाना है, किसी क्लाइंट से मिलने जाना है तो कैसे क्या पहनना चाहिए. ओके, स्मॉल टिप दैट आय कॅन गिव्ह यू लेडीज, आपण कुर्ता घालतो आणि त्याच्या खाली लेगिंग्स घालतो. ओके, जे टाईट लेगिंग्स असतात, आजकाल अँकल लेगिंग्स आलेत. लेगिंग्स इज नॉट फॉर्मल. ओके, लेगिंग्स इज कन्सिडर्ड ॲज अ कॅज्युअल अपिअरन्स. सो अशा खूप फायनर डिटेल्स आहेत जे आपण क्लोथिंग मध्ये कव्हर करतो. कि लाइक पूजा जी ने एग्जांपल्स दिए कि कौन से जगह पे जाके जाना है तो क्या पहनना चाहिए. ये सारी चीजें, लाइक आई सेड, इट्स अ डिफरेंट सेशन एंड वी कैन डू इट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. बॉडी लैंग्वेज में इतने सारे एस्पेक्ट्स है जो वी डोंट रियलाइज, और हम उस पे फोकस नहीं करते. सो काफी बार एंड आई लव टू गिव दिस एक्झाम्पल, दोघी तुम्ही मैत्रिणी बोलत आहात आणि बिल्डिंग मध्ये तिसरी येत आहे साईडनी आणि तुम्हाला ती आवडत नाही, तर तुम्ही बोलता बोलता असं केलं नुसतं. ओके, एवढंच केलं
दुसऱ्या दिवसापासून बघताय की ती बोलतच नाहीये तुमच्याशी आणि तुम्ही म्हणाल, अरे मी तर हिला काहीच बोलले नव्हते, मग ही अशी का बिहेव करते माझ्याशी. ओके, पण नाही, तेवढं ते एक रिएक्शन तुमचा तिने बघून शी हैज अंडरस्टूड द होल थिंग जो आपके दिमाग में चल रहा है, राइट. एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ बॉडी लैंग्वेज. सो बॉडी लैंग्वेज को भी हम कैसे पॉजिटिवली अपने लिए काम करवा सकते हैं. ओके, so through body language also you can project a very very confident image of yourself. Okay, तो ये भी बोलायचंय? सॉरी. हा, मला बोलायचंय. हो, बोला ना स्नेहल जी. मला असं वाटतं की कम्युनिकेशन पण आपलं स्ट्रॉंग असायला पाहिजे. आपण केव्हाही कुठले मीटिंग अटेंड करतो किंवा कुठले आपण कॉन्फरन्सला जातो, तेव्हा जर आपला जीके जर स्ट्रॉंग असेल तर आपण कोणत्याही विषयावर थोडंसं का होईना बोलू शकतो. व्हेरी ट्रू. नाही तर आपण बोलू शकत नाही, आपण एकदम स्टॉप होऊन जातो, आपण आपल्याकडे मॅटरच नसतं काही बोलायला. ऍब्सोल्युटली स्नेहलजी, म्हणून मी सुरुवातीलाच हे स्ट्रेस केलं की नॉलेज अँड युअर स्किल्स ओके आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो तुम्ही जसं म्हटलं की करंट टॉपिक्स किंवा जीके ह्याचं नॉलेज असणं खूप गरजेचं आहे, ते असायला पाहिजे. मग आता ते फक्त असून जसं तुम्ही म्हटला काही उपयोग नाहीये ना, ते आपण व्यक्त पण व्यवस्थित करायला हवं किंवा कॉन्फिडेंटली करायला हवं. मग त्यासाठी when I talk about the next step, so I spoke about appearance, attitude, body language झालं, मग कम्युनिकेशन कडे येतो आपण. सो when I say confidence and communication, त्यातला हा खूप इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे जो तुम्ही आता पॉइंट आउट केला की ते आपण कसं काय समोरच्याला बोलू शकू. कम्युनिकेशन मध्ये पण बरेच स्टाईल्स ऑफ कम्युनिकेशन आहे. जेव्हा आपण सेशन करतो तेव्हा आपण तुमची एक्झॅक्ट स्टाईल कोणती आहे ओके ऑफ कम्युनिकेशन ती पण आपण बघतो. अग्रेसिव्ह आहे, पॅसिव्ह आहे का असर्टिव्ह आहे. ओके, सो ऑल ऑफ दिस इज व्हॉट वी सी. अँड व्हेरी इम्पॉर्टंट व्हॅलिड पॉइंट. बऱ्याच जणींना असं वाटतं की कम्युनिकेशन म्हणजे मला मस्त इंग्लिश यायला हवं. ओके, देन आय एम अ गुड कम्युनिकेटर. आणि खूपदा आपण इंग्लिश येत नाही म्हणून आपण लाईव्ह जात नाही किंवा इंग्लिश येत नाही म्हणून आपण क्लायंट्सला भेटायला जात नाही किंवा आपण घाबरतो. येस, आय अग्री, इंग्लिश इज करंटली इम्पॉर्टंट. बऱ्याच जागी बऱ्याच ठिकाणी आपली मुलं इंग्लिश शाळेत शिकतात, त्यामुळे आपल्याला पण थोडंफार यायला गरजेचं आहे. बट लेट मी टेल यू फ्रॉम माय एक्सपिरियन्स, so while I have largely communicate in English, okay, इंग्लिश शाळेत शिकल्यामुळे वगैरे, सो हो बऱ्यापैकी कम्युनिकेशन आहे. पण जेव्हा मला एखाद्या स्टेजवर उभं राहून मराठीत बोलायचं असतं ना, माझं खूप ततप होतं. ओके, त्यावेळेला मला असं वाटतं की आय डोंट थिंक आय एम अ गुड कम्युनिकेटर, राईट. सो लँग्वेज इज फक्त एक जरिया आहे व्यक्त होण्याचा. ऍब्सोल्युटली सुरेखाजी. त्यामुळे तुम्हाला जी भाषा कम्फर्टेबल आहे त्याच तुम्ही पहिलं सुरुवात करा, इज व्हॉट आय टेल यू ॲज पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, अगेन आय सेड कम्युनिकेशन इज अनदर सेशन फॉर 4-5 hours. पण त्यातला एक बेसिक आहे की तुम्हाला जी लँग्वेज कम्फर्टेबल आहे आधी त्यात सुरुवात करा. तो हळूहळू जेव्हा कॉन्फिडन्स बिल्ड होतो मग टुगेदर विथ दॅट तुम्ही एक लँग्वेज लर्न करा, एक लँग्वेज ऍड करा. ओके, सो ह्या 2 वर्षात बऱ्याच असे सेशन्स करून खूप महिलांबरोबर इंटरॅक्ट होऊन थोडंफार कुठे असं वाटतं की चला आता बऱ्यापैकी मराठीत आपण कम्युनिकेट करतो आहोत. पण आय नो दॅट सी लर्निंग इज अ प्रोसेस. सो इट्स hats off to all of you and a big clap to all of you because you realize that importance. Okay, you realize that investing 2 hours is not going to waste my time. In fact, मला इकडनं काहीतरी खूप घेऊनही जाता येईल. एकमेकींकडनं आपण शिकून आपण ते यूज पण करू. करेक्ट. So learning should never stop. And like I say that you communicate all your life. Communication never stops. जब आप ग्रेव में पहुंचते हो तब कम्युनिकेशन बंद होता है. वैसे ही लर्निंग का भी है. अगर आप लर्न करना, कुछ सीखना अगर बंद कर दोगे, I think that's the end of your existence. Okay, that is how I look at it.
So very important point, Snehal ji, that you brought up. Thank you so much. And Pooja ji also. Now when we talk about all these, so है हमारे पास हमारे technical skills है, हमारा knowledge है, which is very very important. ये सारी चीजें help us to get our first assignment. हमको assignment मिलने के लिए ये सारी चीजें बहुत important है, लेकिन वो assignment हम किस खूबसूरती से निभा सकते हैं? क्या हम कस्टमर के साथ अच्छा डील कर रहे हैं? How is your customer service? कस्टमर्स की आदत ही है 100 क्वेश्चन्स पूछणं. 100 प्रश्न विचारल्यानंतर तुम्ही 4-5 व्यवस्थित पेशंटली आन्सर कराल आणि नंतर म्हणाल हे सांगितलं होतं ना आधी, तुम्ही परत तेच विचारताय. ओके, काय होणार? सगळं जे केलंय त्याच्यावरती पाणी. सो दिस इज येस, पेशन्स, येस. ओके. आणि आय थिंक महिलांमध्ये थोडासा तो आहे असं वाटतं, बट स्टिल आय सी दॅट अ लॉट ऑफ विमेन नीड टू वर्क ऑन दॅट आस्पेक्ट ऑफ पेशन्स. इफ यू कॅन बिलीव्ह इट, आय वॉज व्हेरी 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 शॉर्ट टेम्पर्ड. ओके, व्हेरी शॉर्ट टेम्पर्ड. म्हणजे शॉर्ट टेम्पर्ड म्हणजे असं काही झालं की माझी चिडचिड चालू. ओके, बट this experiences that I've had, so being in the aviation industry, you know, you have to smile. अंदर कुछ भी चल रहा है, यहाँ पे नहीं आना है. Yeah, right, because we are into customer service. Customer is king. Okay, so दिमाग में चल रहा है भाई तूने तो, मैंने तो बोला था तुझे, तो फिर भी यही पूछ रहा है. No sir, it is like this, you know. So it's not being artificial, but it's being being how do I say, being very very customer focused. Okay, क्योंकि अगर आप चिढ़ के या उनके सामने आप कुछ बात करने वाले तो नेगेटिव, एक चीज will lead into the other, फिर जाएगा एक बड़ा सा आर्ग्यूमेंट बन जाएगा. क्या हमें वो चाहिए? नहीं ना. डे टू डे लाइफ में भी यही है, राइट? Sorry? You answered biasly and calmly. You answered very biasly and calmly. Calmly, okay. Thank you. Right. So, like I said, कि ये सारे aspects come under your soft skills. Okay, कि हम customer को किस तरह से handle कर रहे. Patience is virtue. Okay, so सबसे बढ़िया example वो था. And all of these things जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो. ओके, टाइम मैनेजमेंट सबकी पेन पॉइंट है. ओके, मेरी भी काफी जगह पे वो पेन पॉइंट है, एंड आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट इन दिस लॉकडाउन टू वर्क ऑन दैट. ओके, कि हम टाइम अपने आप का कैसे यूज करें इन द बेस्ट पॉसिबल वे. एंड गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस, टीम वर्क, हम सब टीम के साथ काम करते हैं, करेक्ट? सो टीम को कैसे बांध के रखे और टीम को कैसे साथ में लेके चले, राइट? ऐसे नहीं, और 5 उंगलियां सेम नहीं होती है, करेक्ट? एंड आई गिव दिस एग्जांपल. क्रिकेट किस किस को पसंद है यहाँ पे? एनीवन क्रिकेट? ओके, आई कैन सी स्नेहल जी. एनीवन एल्स क्रिकेट? अश्विनी? देखते हैं, इंटरेस्ट नहीं है. ओके, लेकिन धोनी को तो सब पहचानते हैं ना, माही. ओके, सो एक मैच थी, बड़ी ही इम्पोर्टेंट मैच थी, जहाँ पे आई थिंक इट वाज अगेंस्ट पाकिस्तान, एंड आई रिमेम्बर इट वेरी वेरी वेल बिकॉज आई एम अ बिग क्रिकेट फैन, आई एम अ बिग स्पोर्ट्स फैन एक्चुअली. मैं काफी सारे मैचेस स्पोर्ट्स देखती हूँ. इनफैक्ट अपने सेशन के बाद हॉकी. यस नेहल? लास्ट के 5 years देखना, 5 ये जो रहते हैं ओवर्स, वो देखना बहुत पसंद है. हाँ, जब मैच, ये कही ना बात. सही 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 बात है, सही बात है, सही बात है. सो जो लास्ट का ओवर था, ओके, लास्ट ओवर, और ऑपोजिशन को 6 रन्स चाहिए थे शायद, एंड बहुत डिस्कशन चल रहा था कि बॉल कौन से बॉलर के हाथ देना चाहिए. ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था. कैन यू इमेजिन? ऑफ कोर्स इंडिया पाकिस्तान की मैच चल रही है, ऑलरेडी देयर इज सो मच प्रेशर ऑन द प्लेयर्स,
and on Mahi, on Captain Dhoni. And he's thinking, okay, jab we see on screen, a bowler is walking to bowl the last over, जैसे स्नेहल जी ने कहा कि last overs बड़ी interesting होती है. उन्होंने ऐसे बॉलर को दिया था जिसने बहुत सारे रन्स दिए थे इन द एंटायर इनिंग. बॉल ऐसे बॉलर के हाथ में दी थी जिसने बहुत सारे रन्स दिए थे. यहाँ पे इवन द कमेंटेटर्स वर लाइक, अच्छा इसको दिया, वी थॉट ही वुड गिव XYZ, we don't know, but anyways, okay. But what happened in the end, okay, to cut this, it's very interesting, I know. अगर ये मैच आप देख सकते हो, ये लास्ट वाला ओवर तो आप ढूंढो, ये मिलता है यूट्यूब पे. He took that wicket, okay, and it was the last wicket that the opposition had. They had to make 6 runs, and this bowler took that wicket. We won that match by, I think, about 4 or 6 runs, okay. And this is the beauty of his teamwork, okay. Like I said, पांचों उंगलियां सेम नहीं होती है, कोई एक वीक लिंक होता है. बट क्या उसने कहा, यार तूने तो इतने रन्स दिए, छोड़, तू तो काम का ही नहीं है बंदा. ओके, व्हाट ही डिड वाज, उसके हाथ में बॉल देके उसको ये समझाया कि आई ट्रस्ट यू एंड आई नो यू कैन डू इट, राइट. सो व्हेन यू आल्सो आर नाउ बिल्डिंग योर ओन टीम, शायद आपके साथ आपके को फोटोग्राफर्स या आपका टीम काम कर रहा है. So focus on all these aspects. All these things that you can see on the screen are a session in itself. इस पे मैं again like I said घंटों बात कर सकती हूँ, but ये सारी चीजें बहुत important है people. Okay. Etiquette हमने बोला है, business etiquette एक पूरा segment है which I do as an etiquette basket. What comes under etiquette basket is there are general etiquette, code of conducts, men को कैसे बिहेव करना चाहिए, वुमेन को कैसे बिहेव करना चाहिए, बिजनेस सेटअप में व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स. सो ऑल ऑफ दिस कम्स एज पार्ट ऑफ एटिकेट. डाइनिंग एटिकेट एक होता है. सो जब आपको शायद अगर अब्रॉड जाना है या इवन रेगुलर रेस्टोरेंट्स में फाइन डाइन एक्सपीरियंस आपको लेना है, तो लाइक आई टोल्ड यू, फोर्क, नाइफ, ये सब टू यूज करना. क्लाइंट्स के पास आप जा रहे हो, somebody invites you over a dinner meeting, लंच मीटिंग, कितनी बार हुआ है, ओके. सो थोड़ा सा ते एक धाकधूक होते ना की अरे बाबा आता मला फोक यूज करावा लागेल. ऑफकोर्स आता तरी आपण बरेच प्रॅक्टिस करून आपल्यात ते आता आहे, बट there are still many who are scared of all of these things. Travel etiquette आहे, कोण अब्रॉड जात असेल तर फ्लाइट, ट्रैवल, ऑल ऑफ दीज आर वेरी डिफरेंट एटिकेट्स जो ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि लाइक आई टोल्ड यू ना, एवरी सेकंड पीपल आर वाचिंग यू, और जो आप करते हो वही आपका एक इमेज क्रिएट होता है. सो फॉर एग्जाम्पल बहुत बार ऐसे भी होता है ना कि बच्चे को देख के कहते हैं, हाँ ऐसे ही सिखाया है क्या तुझे, तेरी माँ भी ऐसी होगी. ओके, क्या हो रहा है, मदर को मिले हैं, नहीं मिला है कोई, बट बस बच्चे को देख के बोल दिया. ओके, सो यही चीज है. वी आर लिविंग इन दिस काइंड ऑफ world. So how much more important it is to focus on the kind of image that you create, which will work for you, work for your business, work towards your business success, right? What is the importance of when I say soft skills? Okay, working in a team, all of this, self-awareness, learning, interpersonal skills, confidence build होता है, आपके thoughts आप बेटर वे में एक्सप्रेस कर सकते हो. सो कम्युनिकेशन हमने पहले देख रखा है. सॉफ्ट स्किल्स क्या है? ओके, I said there are technical skills and knowledge skills which are very important. That comes as part of your hard skills. Okay, very important. And then comes soft skills, which are the character traits and interpersonal skills that characterize a person's relationship with people. Okay, so ये सारी चीजें हैं. हार्ड स्किल्स हमने कहा कि ऑल ऑफ दीज है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक होती है हार्ड स्किल्स, है ना. सो जो स्किल्स आपको रिक्वायर्ड है वो शायद एक इंजीनियर को नहीं रिक्वायर्ड होगी, कुछ अलग स्किल्स रिक्वायर्ड होगी.
However, soft skills can be applied in any sector, any aspects, any part of your life. Okay, and can be easily identified the moment the person sees you. Okay, हार्ड स्किल्स के लिए क्या चाहिए होता है? आपकी सर्टिफिकेट देखनी पड़ती है, आपका क्वालिफिकेशन, आपकी डिग्री. लेकिन सॉफ्ट स्किल्स बस आपको देख के ही दे विल नो. Okay, a few soft skills that will help you to stand out of the crowd are on your screen. जो 4-5 चीजें मैंने कहे शुरुआत में, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है. We stopped at C, which was communication and confidence. आपको यहाँ दिख रहा है. The other two that I will say is emotional intelligence. Okay, so कैसे हम खुद को conduct करते हैं. Like I said ना, कि patience जो मैम ने कहा in the beginning, कुछ देर पहले, right? How does that come? Once you know your emotions, you will be able to conduct yourself better. And that is exactly what we go through when we do emotional intelligence. When we spoke about D is something that I didn't talk about. So A, appearance, attitude ho gaya. We talked about body language, behavior. We talked about communication and confidence. We talked about etiquette and emotional intelligence. D to bach gaya na? D kya ho sakta hai? People, D for doll. D क्या हो सकता है? Anyone? Any guesses? ऐसी कौन सी बात है? अनम्यूट कीजिए आप. अश्विनी मैम कुछ बोलना चाहते हैं, आप अनम्यूट कीजिए. प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. अश्विनी, आपको वो अनम्यूट का बटन प्रेस करना पड़ेगा शेयर करने के लिए. Anyone else? D क्या हो सकता है? तब तक anyone else? हम अभी कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? डिजिटली, राइट? So your digital presence is also important. Okay, बहुत बार आजकल के मीटिंग्स भी वर्चुअल हो रहे हैं. व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे क्लाइंट मीटिंग्स हो रहे हैं, जूम पे क्लाइंट मीटिंग्स हो रहे हैं, करेक्ट? सो उसमें भी आप कैसे प्रेजेंट करोगे खुद को? When you're talking about your brand, okay, सारी चीजें अभी डिजिटल. 2 साल से क्या सारी बिजनेसेस बंद है? लॉकडाउन का जो 2 साल गुजर गए हैं, सबके बिजनेसेस बंद है? नहीं ना? नहीं. There are so many ladies who have earned in these 2 years. Why? Because they have marketed themselves digitally. Digitally उन्होंने खुद को market किया है. So how important are digital skills, right? So these are those 5-6 things that are utmost important. Of course, जो screen पे आप दिख रहे हो, public speaking है, listening है, which is very important as far as customer service is concerned. Motivation, teamwork, I spoke about. जब हम communicate करते हैं, so बस बोल के या body language से होता है क्या? Written communication भी होता है. So जब हम posts type करते हैं online या client को messages लिख रहे हैं, so हम कैसे लिख रहे हैं? शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं क्या? बहुत बार मुझे GM आता है सुबह सुबह. GM. It took me so long to understand. Oh, it's good morning. Okay. So काफी सारी ऐसी बातें हैं जो which we need to focus on. Okay. So I've already covered this when I went through. This was what I wanted to highlight. Okay. The D part of the whole thing. Right? Okay till here? Again, in short, appearance management, I'm revising. Kya hai? When we spoke about first impressions, is all of this.
clothes, grooming, body language, and the etiquette, the way you conduct yourself. When we talk about soft skills, it's all of this. Okay, effective team leadership, stress management, motivational, transactional, interpersonal skills, time and stress management. See the list of things, okay? And these are the least looked at skills. हम जिंदगी के इतने सारे साल इन्वेस्ट करते हैं वो एक सर्टिफिकेट पाने के लिए, वो एक डिग्री पाने के लिए, ओके? कितनी चीजें हो गए गिन चुन के, बट जब वो चांस मिलता है या जब वो जॉब मिलता है, जब वो प्रोजेक्ट मिलता है, तब ये सारा जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू टू गो फॉरवर्ड. दीज आर कॉल्ड सॉफ्ट स्किल्स. ओके, और आप सक्सेसफुल आगे कितना बनते हो ये सारे इन चीजों पे होता है. सो you know, a small example, if you don't focus on all of these things, okay? Many times when I watch you know, these live sessions happening or stuff like that, I see, you know, women are doing an amazing job. Okay, so let me tell you that they are doing brilliantly selling online. Okay, online marketing वगैरह जो चल रहा है. So live sessions में जब वो product दिखा रही होती है, some women you know, they'll have a frown की वैताग की का करायचंय, पण का करताय तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या बिझनेस साठी करताय, करेक्ट? आणि कितीदा तरी प्रोडक्ट्स चांगले असेल तरी मला असं वाटतं नाही, आय डोंट वॉन्ट टू बाय फ्रॉम हर बिकॉज आय डोंट थिंक शील डू गुड कस्टमर सर्व्हिस. झालंय असं कधी की कोणाला तरी बघून तुम्ही डिसाइड केलंय की मला ह्यांच्याकडनं खरेदी करायचंय किंवा नाही? हो, आणि होतं. पण हे सगळं कसं होतं, इट्स नॉट जस्ट हाउ यू ड्रेस, इट्स नॉट जस्ट दैट, इट्स ऑल ऑफ दीज एस्पेक्ट्स जो हम अभी तक बात कर रहे थे, ये सारी पुट टुगेदर. ओके, so when you look the part, you feel the part, and then you act the part, you become that part. And that is what we say, that image management, what I talk about, is inside out. So when you look the part, किसी को किस को बॉलीवुड पसंद है, मूवीज देखना पसंद है, हार्ट हार्ट दिखा दो, इमोजीज, हार्ट ऑन द स्क्रीन, हार्ट हार्ट हार्ट. हार्ट सबको सबको पसंद है ना, मैक्सिमम. ओके, मूवीज, शाहरुख खान, क्या क्या है, कौन से है आपके फेवरेट स्टार्स? क्विकली अनम्यूट करके बोलो यार, अभी फेवरेट स्टार्स को कहने के लिए भी आप शर्मा रहे हो. अक्षय कुमार, माधुरी दीक्षित. माधुरी, ऑसम. आणखी? अक्षय कुमार, ऐश्वर्या. ऐश्वर्या, ओके. माधुरी. माधुरी दीक्षित माझी पण फेवरेट आहे. माझी पण फेवरेट. कुमार, सॉरी स्नेहल, आवाज नाही आला. अक्षय कुमार. अक्षय कुमार, येस. ओके, या सगळ्यांना काय करावं लागतं, ओके, वेन दे आर ऍक्टिंग, प्रत्येक मूवी मध्ये त्यांचा रोल वेगवेगळा असतो, करेक्ट? नाउ वेन दे हॅव टू ऍक्ट इन दैट पार्ट, हैव यू सीन देम इन देयर इंटरव्यूज दैट दे से दैट मैं 2 महीने बस आई वेंट एंड आई लिव्ड इन दैट area to understand and to feel and get into the character, correct? So ये वो करते हैं. अभी स्क्रीन पे जब हम वो कैरेक्टर देखते हैं, अगर कोई मजदूर किसान का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, ओके, तो ही विल ड्रेस एज पर दैट कैरेक्टर ना. क्या वो ब्लेजर सूट, 3 पीस सूट में जाके किसान का काम करेगा वहां पे? तो यू विल नॉट फील ओनली ना, यू विल फील अ डिस्कनेक्ट, है ना? Correct? And that is exactly what is on screen, that when you look the part, you feel the part. So agar you want to present yourself as a business woman, dress as per that. Okay, look the part. So आप कैसे खुद को present कर रहे हो उसमें से, you know, you will feel that I'm a businesswoman. The way you conduct yourself, your body language, your confidence, look the part so that you will feel like an entrepreneur. And once you feel, आप उस हिसाब से ही act करते करते आप वैसे ही
आप उसका पार्ट बन जाओगे. Correct? Is it easier now to understand this statement? Yes, sir. And these are some statistics where they say that hard skills ka importance kitna hai on a scale of 100%. It is more important to hire for soft skills. 92% people and people at a very higher authority have said this, that soft skills about 30%, और दोनों का combination तो ideal. Hard skills and soft skills दोनों चाहिए. But कोई ऐसे कह रहा है क्या कि मुझे खाली hard skills चाहिए? Only 8% people are saying that. Okay, hard skills as in only technical skills. 85% of success comes from having well developed soft skills and people skills. Okay, I'm not saying this, but this is the Carnegie Foundation who have said this, and it's a research that is available. Okay, and while we focus, we have now done our course, so you girls have done your technical training and all of that. Abhi jab aap bahar ja rahe ho, okay, as an entrepreneur, technical skills, like I told you, aapko wo project dilane mein help karega, aapke skills, but soft skills can make or break the success. Okay, so आज के topic के लिए is this is what I wanted to share with all of you. So इस पे कोई questions है? Yeah, anyone wants to add their experience, you can do that. नमस्कार मॅम, श्वेता. पुष्पा. मी अभिजिताचा वर्कशॉप जो केला होता, म्हणजे माझा अनुभव मी सांगते. Okay. की त्याच्यामध्ये जो काही एक्सपिरियन्स, म्हणजे जो तुम्ही सगळं शिकवलं त्यावेळेस त्याच्यानंतर खूप चेंजेस मी माझ्यामध्ये केले, आणि खरोखर ते म्हणजे इव्हन काय वेअर करायचं हे पण मला लक्षात नव्हतं. बरेच वेळा असं मी माझ्या स्वतःबद्दलच की मी फॅट आहे किंवा माझं पोट निघालेलं आहे, जेव्हा कारण फोटोग्राफी करायला बाहेर जाते त्यावेळेस मला खूप असं वाटायचं की आपण आपली हेल्थ खूप चांगली करायला पाहिजे. पण कसं आहे की कधी काही गोष्टी आपल्या हातात असतात, काही नसतात. पण मॅनर्स, एटिकेट्स जे आहे आणि तुमचं वेअरिंग काय आहे हे तर आपल्या हातात आहेच. आणि त्या ह्याच्यातून मी खूप छान शिकली ते, आणि त्याचा मला चांगला एक अनुभव म्हणजे असा मिळाला की मी जेव्हाही मी असाइनमेंटला जाते त्यावेळेस एक कॉन्फिडन्स राहतो की नाही, आपण आहोत ते वरपासून खालपर्यंत एकदम प्रॉपर आहोत, आपल्याला आता इथे कामासाठी कुठेही प्रॉब्लेम नाही आणि आपण फक्त आपल्या कामावर लक्ष द्यायचं. परफेक्ट. म्हणजे एक खूप चांगलं हे मिळालं मला त्यातून. त्याच्यामुळे असं अजून शिकायला आवडेल की जेणेकरून अजून पुढे खूप चांगला आम्हाला आमच्यामध्ये बदल घडवता येतील. Surely, thank you Shweta for sharing that. And ये वाला point जो है जो इन्होंने कहा है, so ये हम क्यों कहते हैं कि focus on your appearance, क्योंकि क्या होता है बहुत बार we get distracted with that. Okay, so for example अगर मैंने आज ये पहना है और मैंने कुछ low neck पहना होता तो मैं बार बार ये करती. Okay, so मेरा आधा ध्यान इस पे जा रहा है कि भाई यहाँ से कुछ वहां से कुछ ना हो. Okay, ना कि जो मैं करना चाहती हूँ, which is speaking to all of you. Okay, so this is why we say that एक बार ये चीज हमने रास्ते से हटा दी ना, तो we can focus on the actual work. Correct, and that is exactly what Shweta has shared through her experience. कि एक बार दिन, before you start your day, you look at yourself and you say, हाँ, I am good, I'm looking good, and I'm good to go to work. Once you're there, then you're focusing only on the job that you have to do. Right? मैम मैं कुछ कहना चाहूंगी इस बारे में. ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है. जब भी मैं जब जॉब करती थी तो जब साड़ी पहन के जाती थी तो कोई ना कोई मुझे बोलता था कि नहीं सुरेखा आज अच्छी लग रही है. तो ये मेरा खुद का कॉन्फिडेंस हमेशा रहा है कि नहीं मैं तो बहुत सुंदर हूँ.
तो ये Correct. कॉन्फिडेंस देख देख के मेरी जो फ्रेंड थी उसमें वो पॉजिटिविटी आई कि वो हमेशा बोलती थी, नहीं यार मेरा फोटो अच्छा नहीं आता, यार मेरा फोटो अच्छा नहीं। अरे नहीं, अपने आप को खूबसूरत बनाने की कोशिश करो कि हम खूबसूरत है, लेकिन हमें अपने आप को प्रेजेंट कितना अच्छा कर सकते हैं हम। तो ये मैंने खुद में ये चेंजेस खुद किए हैं कि नहीं, मुझे लोगों के सामने आते वक्त में अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ये। और आज आपका सेशन सुनने के बाद में तो बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि नहीं, अब मुझे जो भी चीजें रही है, बची है, उसको और अच्छे से डेवलप करना है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा सेशन रहा है। थैंक यू सो मच। Thank you. My pleasure. Totally. So you know, जो आपने कहा है उस पे, you know, I remember something कि you know, I always say this, that we are a masterpiece. Okay, भगवान ने एक ही सुरेखा भेजी है. Okay, नाम of course बहुत सारे होंगे, but as a person you are one. Correct? So मैं कभी भी कहती हूँ कि you know, you are a designer piece. एक ही है, इसकी कॉपी नहीं है. अगर ये सोच के चले तो बहुत ज्यादा हेल्प करता है in building your own self-esteem and self-confidence. And एक बार you know that happens, then जैसे सुरेखा जी ने कहा that you know it starts impacting and it starts helping positively things around you and the things that you do, right? So very valid point. Yes. Anyone else wants to share anything? So while you share, I'll try and remember कि अगर मैंने कुछ miss किया हो तो. But as far as the topic is concerned and how do you present yourself, we have spoken about all of that. And also, you know, largely that when the first aspect is out of your way, that सबसे बड़ा question सबको ही रहता है, लेकिन many people want to deny that, that how am I looking? Okay, मैं कैसे दिख रही हूँ? क्या मैं अच्छी दिख रही हूँ आज? दिन में एक बार तो भी आप एक क्वेश्चन पूछते हो, है ना? तो एक बार वो you are taken care of, then you are confident to focus on the other aspects of your work. So that was that from me as far as first impressions and what are the aspects that go behind creating first impressions goes. So I'll still wait for one or two more questions. If there is anything else that you would want me to add on. So like I said, you know, dressing एक aspect है, वो तो, you know, काफी detail में किया जा सकता है कि कौन से there are levels of dressing. Okay, so right from 1 to 4 level of dressing. So कौन से level पे आपने क्या dress, what does it signify, वो वाला आपने कहाँ पहनना चाहिए, आपके body type के लिए कौन सी चीजें अच्छी लगती है, वो भी इस पार्ट ऑफ दैट. अच्छी लगती है से ज्यादा है कि आप कौन से इसमें मोस्ट कंफर्टेबल रहोगे या मोस्ट कॉन्फिडेंट फील करोगे. सो वो सारे एस्पेक्ट्स है, एंड दैट इज जस्ट पार्ट ऑफ यू नो अपीयरेंस के अंडर ही इतने सारी चीजें हैं, या क्लोथिंग के अंडर ही इतने सारी चीजें हैं, राइट? सो अपार्ट फ्रॉम दिस, इज देयर एनीथिंग, if ever next time हमें मिलना है, तो इसके अलावा ऐसी कौन सी 2 चीजें हैं जो आप सुनना पसंद करोगे? जो क्रिएटिंग फर्स्ट इंप्रेशंस हमने आज देखा है, टुगेदर विद सॉफ्ट स्किल्स के इतने सारी चीजें एस्पेक्ट्स होती है, तो क्या आप वो चैट में लिख सकते हैं? आई एम गोइंग टू स्टॉप माय स्क्रीन शेयरिंग राइट नाउ. You know, these are my handles. अगर आप connect हो सकते हो तो I keep going live with certain topics on Facebook as well as Instagram. So
few of my topics are here. In fact, one second. मैं आपके कोर्सेज के बारे में मैम हमको थोड़ा जानकारी दीजिए कि ऐसे कौन से कोर्सेज है कि जो प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा उसको इम्पैक्ट करे और ज़रूरी चीज़ है कि जो हम प्रॉपर तरीके से सीख के उसको इम्प्लीमेंट करें। कि जैसा अभी एक ड्रेसिंग का एक सब्जेक्ट है कि जो इसको भी हम डीपली सीख के प्रॉपर तरीके से वो कर सकते हैं। उसके अलावा मैं कोर्सेस आपकी तरफ से सुनना चाहती हूँ कि ऐसे कौन से कोर्सेस हमको करने की ज़रूरत है प्रोफेशनल लेवल के लिए। श्योर, एक ही मिनट दीजिए। Screen is visible? Yes. Okay, so ये सारे topics है, you know, that as a image coach, I told you कि as an image coach what we do, हम पूरे व्यक्तिमत्व के बारे में देखते हैं. So definitely soft skills के बहुत सारे topics है, personality enhancement है, airline की trainings भी is what I do. एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है, जॉब रेडीनेस, पैजेंट्स में लेती हूँ तो पैजेंट की बहुत डिटेल में ट्रेनिंग्स होती है, फैशन एंड मॉडलिंग ट्रेनिंग्स होती है. व्हेन वी टॉक अबाउट सॉफ्ट स्किल्स, ओके, सो दीज आर द टॉपिक्स पूजा जी आर आस्किंग मी. सो फर्स्ट इंप्रेशन में ये सारी चीजें, okay, and the 4 A's of creating impactful first impressions is what I cover in the clothing section, okay. Communication के ये सारे चीजें, you know, these are just a few topics out of that, but communication in itself is 4-6 घंटे का topic. So क्या kind of communication है, communication barriers क्या होते हैं, what is paraphrasing, body language में क्या क्या aspects होते हैं, so ये detail में sessions होते हैं, kinds of body language, what is kinesics, haptics, ये क्या चीज है, posture, how it affects, okay. Digital is something that is another thing that I do for women entrepreneurs, very very important and useful आजकल के segment में. Social media together with creating Canva, वो सब मैं करती हूँ, but of course you all are more technically sound than me, so but still digital first impressions. इंटरव्यूज में ये सारी चीजें, एटिकेट में I told you all of this, so जो स्क्रीन पे है, right? So most of these is what I do. So some of the digital trainings that I do are here. हमारे signature courses तो आपको पता ही है, many of my Abhijitas are here. So what is Abhijita? A wholesome course for entrepreneurs and for teenagers. So we've started a teenage segment for this also. जो अभिख्या है, it's a pageant grooming, beautiful inside out. And under अभिख्या pageant grooming के साथ साथ wedding, जो शादियों के लिए preparation होती है, होनी चाहिए लड़कियों की. So not many people focus on that. शादी में बस बाकी के बहुत सारी चीजें aspects के पीछे, you know, लोग दौड़ते हैं कि ज्वेलरी खरीदनी है, क्लोथ्स खरीदने, ये वो, बट जिसकी शादी हो रही है उसकी मेंटल इमोशनल एस्पेक्ट्स की तैयारी कौन करेगा, ओके, व्हिच इज व्हाट डॉक्टर प्रचिति एंड आई रियलाइज. सो डॉक्टर प्रचिति को आपने सुना ही होगा, एंड वी केम विथ दिस नीड दैट वी नीड टू डू द वेडिंग रेडी सीरीज. सो राइट फ्रॉम 3 days to 5-7 days, 1 month की ये ग्रूमिंग है जो largely focuses on your emotional and you know, your mental preparedness for that marriage, okay. So ये एक additional चीज है जो add on हुई है. So you know, for most of you, if you're into wedding photography, आपके clients है, so this is something that people have not realized the importance of this, ओके okay? और इसीलिए बहुत बारी क्या होता है, पहले 1-2 साल में ही शादियों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती है, करेक्ट. सो ये कैसे आगे जाके अवॉइड कर सकते हैं ना. लेट्स फेस इट, नाउ इट्स अ जनरेशन ऑफ द Gen X गेटिंग मैरिड, ओके. तो
इस जनरेशन की एक्सपेक्टेशंस आप सोचिए, और जब ये दोनों अगर साथ में आने हैं इतने सारे एक्सपेक्टेशंस लेके, तो हाउ आर दे गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, right? So that's why we realized the need of this this one. Of course, you know Abhijita as well. Pageant grooming. So of course, so this is the pageant that we do, and it's a traditional pageant. Crowning हमारी नवारी साड़ी पे होती है, and my details. So ma'am, these were it. अभी ये जो सारी topics listed है, that is why I requested कि you know आप अगर दो इसमें से चीजें जो आपको खुद पे work करनी है, ये आप chat box में लिखिए. So think for yourself the next 10 seconds before I hand it over to Pooja ji to close. Okay, what are the 2 or 3 things that you feel you want to work on yourself? या तो आपके personal ग्रोथ के लिए या तो प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए. पर्सनल और प्रोफेशन दोनों के लिए कम्युनिकेशन के ऊपर मैं जाना चाहती हूँ. कम्युनिकेशन स्किल मुझे और डेवलप करना है. राइट. Yeah, I also learn about the body language and behavior. Anyone else जिसको ऐसे लगता है कि मुझे ये कुछ 2 एस्पेक्ट्स पे काम करना है, कोई भी 2? मुझे भी मैम बॉडी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन. Yes, Priyanka, you want to Yes, say ma'am. something? Communication skills and body language same. Okay. Ashwini wants to say something. Body language and communication, ma'am. Okay. हाँ मैम. हेलो. Yes. हाँ, both are body language and personality development. Okay. अश्विनी कुंडे पण काहीतरी म्हणतायत. Please day. Yes, ma'am. Body language and communication. Okay. Thank you. Anyone else wants to share? Okay, so yes, then that's it from my side. It's been a pleasure. I hope you have liked it. So अगर आपको अच्छा लगा है ये सेशन, तो chat box में लिखिए कि कैसे लगा है. I'm going to share with you a link also. So I would love if you can write on that link कि आपको ये सेशन कैसा लगा. Chat box is disabled. Oh, chat box is disabled. Okay. उसको enable कर दो ना पूजा जी अभी कुछ समय के लिए. Chat box. या डेफिनेटली श्रुती मॅम, जितके पण टॉपिक आपण डिस्कस केले, तुम्ही जे आम्हाला सांगितलं, आणि हे खरंच खूप आमच्यासाठी खूप म्हणजे खूप महत्त्वाचे आहे. कारण की खूपदा आपण खूप काही शिकतो आणि खूप काही शिकायचं राहून जातं. ते म्हणजे तुमच्या स्वतःकडे लक्ष देणं आणि त्याला कसं प्रेझेंट करणं, हेच आपण विसरतो. आणि आजच्या या सेशनमधून सगळ्यांना तो जो फोकस आम्ही, ते म्हणतात ना 5 बोट आपण दुसऱ्यांकडे दाखवतो आणि एक आपल्याकडे असतो, तसं झालेलं आहे की अरे आपण आपल्याला स्वतःला कसं प्रेझेंट करायचं हे विसरून गेलेलं आहे. आणि त्याच्याच पुढे कुठेतरी आपण थांबतोय, आपली प्रगती ही खुंटते. तो डेफिनेटली आम्ही तुम्ही दिलेल्या सगळ्या मॅनर्सवर, सगळ्या गोष्टींवर, सगळ्या याच्यावर काम करू. आणि जे पण 2 गोष्टी आम्हाला शिकायच्या आहेत त्यासाठी आम्ही नक्की तुमच्या कनेक्टमध्ये राहू. आणि आय होप की तुम्ही आम्हाला तेव्हा खूप चांगलं गाईड कराल. आणि आजच्या सेशनसाठी खूप धन्यवाद. तरी पण कुणाला प्रश्न असतील तर मी अजून एकदा रिक्वेस्ट करते, मॅडम आहेत, तुम्ही एकदा विचारू शकता त्यांना. आणि कुणाला अजून काही बोलायचं असेल तर ते त्यांचे व्ह्यू शेअर केले तरी चालेल. Sure. Chat box enabled असेल तर you can write Yes, there yes, as ma'am. well. And I'm just trying to pull out my link. हेलो, नमस्कार मैम. Yes. Pull out.
पुन्हा एकदा भेटून खूप छान वाटलं. खरंच अभिजितानंतर खूप बदल झाले आहेत. क्लॉथिंग सेन्सच्या साठी तर आणखीन आता आज जे सेशन झालं आहे ते ना पॉलिशिंगचं काम करताय लास्ट सेशनवर. तर तुम्हाला पुन्हा एकदा खरंच भेटायला नक्कीच आवडेल. आणि खूप सारे असे विषय आहेत, खरं तर सर्वच विषय असे आहेत की परत परत रिपीट करावे अशी इच्छा आहे. पण आम्ही आता ठरवू आणि नंतर परत एकदा पुन्हा तुम्हाला नक्कीच भेटू. डेफिनेटली आय वुड लव्ह टू कम. आणि लाईक पीपल हॅव लिस्टेड हिअर की टॉपिक्स काय हवेत. सो मला एक म्हणायचं आहे मॅडम की हे जे विषय आहेत हा पूर्ण एका कोर्समध्ये कम्प्लीट असतो की वेगवेगळे याचे विषय असतील, जसं आता कम्युनिकेशन आहे, बॉडी लँग्वेज आहे, डिजिटल बेसिक आहे, तर हे वेगवेगळे कोर्सेस आहे की एका कोर्समध्ये आपण सगळं काही मॅनेज करू शकतो असं काही आहे? आपण ब्रेक करूनही करू शकतो किंवा एका ह्याच्यातही करू शकतो. सो इट ऑल डिपेंड्स. हा म्हणजे नाही, मला आपल्याला वेळेचं बघायचं, दिवस आपल्याला किती लागतील मोस्टली याला. आपण 3 दिवसाचा वर्कशॉप जर आपण हे आपल्याला ऍज यु नो 2 hours किंवा असंही करू शकतो. म्हणजे इच टॉपिक फॉर 2 hours असे करून आपण 3 days डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक ना, किती टॉपिक्स वी कॅन डू दॅट. तर आपण तीन टॉपिक कडे वळूया ना पहले. एक है क्लॉथिंग के तरफ, कम्युनिकेशन Cloth- और बॉडी Correct. लैंग्वेज. ये Yes, थ्री yes. जो टॉपिक्स है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी अभी के सिचुएशन में. इसको पहले आप Correct. खुद को डेवलप करेंगे, उसके आगे फिर आगे का. Absolutely, that's what even I think. हाँ, तो अगर ये हम तीनों करना चाहते हैं तीनों को, मैक्सिमम कितने दिन का एक अपन सेशन रखना है या फिर कितने आवर्स का रहता है, ये अगर आप मुझे थोड़ा सा बताते हैं उस हिसाब से हम फिर उसको मैनेज करते हैं. See, we'll keep it like this. I think 2 hours सबको you know comfortable लगता है. So we can do that. Also in the chat box you will see कि एक link आ गया है. तो आप उस link पे click कर directly आप लिख सकते हो while we decide. So ये topics पूजा जी आप मुझे बस बता देना. So ठीक है ना. हेलो.